गोल्डन वर्ड्स है आप सबके लिए कि अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आप सब जो अध्यापक हैं वो निर्माण कर रहे हैं, एक नींव दे रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं हमारे आत्मनिर्भर भारत की, हमारे नए लोगों को जो आ रहे हैं इस पद्धति जोड़ रहे हैं। और छात्र जो है आप सब, जो इस हिंदुस्तान का भविष्य है, जो इस देश का भविष्य है, जो कि इस विश्व का भविष्य है। आप देखिए, आप ही के राज्य से निकले हुए सुंदर पिचई जो है आज गूगल को जो है कहाँ पहुंचा रखा उन्होंने, है ना। तो इस तरह से आप जानिए कि आपके अपने क्षेत्र में से, अपने हिंदुस्तान में से जो है लोग निकल के कहां से कहां तक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। तो छात्र राष्ट्र के भाग विधाता है दोस्तों, और ये आपको बहुत ही जानकार रखना चाहिए। और आपको अपनी शिक्षा जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपका बहुत ही अहम रोल है, टीचर्स का है, गुरु का है, और आपका भी रोल है। इतने ही शिद्दत से, उतनी ही लगन से आप जो चीजों को पढ़ाई करें और आप ये समझें। मैंने आपके सामने ये अभी एक कैनवस ड्रॉ किया हुआ है। कैनवस मतलब ये वो है जिसमें ये दर्शाता है कि आज के समय के जितनी भी चीजें आप सुनते हैं, आप इतनी चीजें सुनते हैं, और ये सारी चीजें ऐसी जो आप सुनते रहते हैं, है ना, कि ये बिग डेटा, डीप लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सोशल मीडिया, कहीं क्लाउड सुनते हैं, कभी आर और पाइथन सुनते हैं, कभी सुनते हैं हडूप, ये सब क्या है। और अब कभी कभी आप हो जाते होंगे कंफ्यूज कि साहब इसीलिए वो लिखा है कि भाई ये जो स्माइली जो होती है जो हम लोग यूज करते हैं, ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि भाई है क्या चीजें, इतनी चीजें कैसे हम इसको यूज करें, हम कहाँ इसको समझें, कब किसको इस्तेमाल करें। क्योंकि ये सारी चीजें ही जो है आज की हमारी जो परिस्थितियां हो, इनको समाकरण को सॉल्व करने की तकनीक है, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निक है। इन टेक्निक्स के माध्यम से हम जो चीजें सॉल्व करते हैं। तो आगे जाने, इस सेशन में आप जानेंगे कि इनका कहाँ यूज है, कहाँ इस्तेमाल है, कैसे जानना है। और अगर ये समझ गए तो हमने पहली सीढ़ी जो है डेटा साइंस की हमने पार कर ली, क्योंकि वो हमें जो आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। तो आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, आप समझना। आप लोग हो सकता है कि उस समय नहीं हुए होंगे बॉर्न, पर जो लोग हुए होंगे 1980 की बात हो, 70 की बात हो, 1970 की बात अगर बोलते हैं तो उस समय ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कितनी होती थी दोस्तों? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, करेक्ट। अगर आप उसी बात करें, अगर आपने आपके पेरेंट्स अगर होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा तो उनसे पूछिएगा तो बताएंगे उस समय तो यही होती थी, बीएससी इंजीनियरिंग ये चलता था, है ना। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, राइट, ये मेन थे चीजों को। अब देखिए धीमे धीमे जो है आधुनिकरण हुआ, धीमे धीमे जो है उनको सॉल्व करने के लिए मैं अपना वेबकैम ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो मैं आपकी अगर परमिशन तो मैं वेबकैम ऑफ कर लेता हूँ, जिससे कि कम से कम आपको ये मिलता रहेगा। ठीक है, मैं वेबकैम अपना ऑफ कर ले रहा हूँ, वीडियो अपना भी, तो आप लोग भी इसमें कर लें, तो जिससे कि हमें जो जो बात हमें करनी है वो हमारे पास सामने दिख रही है, उस पर हम लोग काम करें। ओके, तो जब आधुनिकरण हुआ, जब इंडस्ट्रियल उद्योगीकरण हुआ, तो उस समय जो है मशीनें आई, मशीनों को चलाने के सिस्टम बने, सिस्टम बना, तो मशीनों के लिए मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था। अब आपने जाना कि भाई मशीन को उनके पैरामीटर चेक करना है, पैरामीटर को, तो साहब इंस्ट्रूमेंटेशन आया, फिर उसमें मिली वोल्ट थे, राइट, तो उनमें जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आया पूरा। फिर उसमें हुआ कि भाई इनमें जो है आपस में बातचीत कैसे हो, तो कम्युनिकेशन आया। तो आप देखिए धीमे धीमे जो है वो तीन ब्रांच जो थी आगे 1970 और 80 के बीच में, ये कम से कम 12 ब्रांच हो गई, जहां पर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, कम्युनिकेशन आ गई, आपके पास में इंस्ट्रूमेंटेशन आ गई, आपके पास में सिविल में जो है आगे बढ़ा उसमें, और खनन का जो औद्योगिकरण जो आप बिहार क्षेत्र में होता है, माइनिंग इंडस्ट्री जो है पूरी बिल्डअप हुई, और माइनिंग एक अलग क्षेत्र बन गया। जैसे आपका धनबाद में डीएसएम कॉलेज धनबाद है ना, आईएसएम धनबाद है। तो इस प्रकार से जो है एक कोर ब्रांच जो थी, तीन चार ब्रांच जो कोर थी, उनके माध्यम से उन्होंने और ब्रांचेस को आगे जन्म दिया, राइट। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आज आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम से कम 20-25 ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं आराम से। क्यों? क्योंकि धीमे धीमे उस चीजों की उपयोगिता बढ़ी,
लोगों को जाना गया कि हाँ, अब इस काम को करने के लिए सिर्फ मैकेनिकली नहीं, आपको चाहिए व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति मैकेनिक्स जो जानता हो, जो व्यक्ति इंडस्ट्रियल जानता हो, इंजीनियरिंग जानता हो, जो व्यक्ति अलग अलग हो तो वो प्रोडक्शन जानता हो, उसके अलग, जो क्वालिटी जानता हो उसकी अलग ब्रांच है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक जानता है उसकी एक अलग ही जो उपयोगिता है, क्योंकि आपका जो हर मशीन में जहां जगह पे आपका कंट्रोल पैनल्स होते हैं उनको ठीक करने पर जानना पड़ता है। तो जैसे जैसे समय बदलता गया, डेट जो है मशीनीकरण औद्योगिकरण से कारण जो है हमारे ब्रांचेस भी इवॉल्व होते गए, और वो 4 ब्रांच जो है आज कम से कम खड़गपुर में जो है 145 ब्रांच बन गए हैं, आप देखेंगे। तो क्या हुआ है, ये इस प्रकार से जो है जब कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन था, अब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन हो गया है कि नई नई उपकरण चीजें जो है जरूरत के ऊपर आते हैं। आज का समय जो है आप देखेंगे 1990 के दशक में दोस्तों, 90 के एंड के बाद में जब कंप्यूटर्स ब्रांच का वो हुआ, मतलब कंप्यूटर पहले भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी पहले, and slowly there was a development happening. Today with Industry 4.0, आप नाम सुनते होंगे इंडस्ट्री 4.0, जबकि डिजिटल की हम बात करते हैं, जब बात करते हैं डिजिटाइजेशन की, आप देखिए एक जमाना था जब आपके पेरेंट्स जाते थे बैंक में लाइन लगा के पैसे निकालने के लिए। 1990 में क्या हुआ कि वो लाइन लगाना बंद हो गया, फिर वो एटीएम आ गया, और अब 2000 के दशक में क्या हुआ, वो साहब एटीएम से पेटीएम बन गया। मतलब अब किसी को लाइन भी लगाना नहीं है, अब आपको पैसे भेजने हैं, आप स्विफ्ट क्विकली जो है आप अपने मोबाइल से भेज दें। क्या हुआ है, ये आधुनिकरण हुआ है, ये वैज्ञानिक युग का अवतार हुआ है जो कि आपको आगे बता पा रहा है। ऐसे ही टाइम में क्या हुआ, जब ये इसको बोलते हैं डिजिटाइजेशन, और ऐसे ऐसे डेटा जनरेट हुआ, डेटा। अब कंप्यूटर जो ब्रांच थी, जब कंप्यूटर ब्रांच जब 90 में आई, लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, तो कंप्यूटर में उन्होंने हार्डवेयर भी पढ़ाना शुरू किया, उसमें कई हार्डवेयर भी जानना जरूरी है, आपको कैसे लगेंगे डेटाबेस सिस्टम्स क्या होंगे। फिर ये समझा गया कि साहब हार्डवेयर तो पूरी एक अलग ही ब्रांच है, तो इसमें तो बहुत सी चीजें हैं, कैसे मेंटेनेंस है, केबल है, फाइबर है, सिस्टम्स है, रैम्स है, ये है, चिप्स है। तो उसके बाद में उस ब्रांच को अलग कर दिया गया लेट 90s में, उसको आईटी बना दिया गया, उसको बोला बीआईटी और बीईसीएस। क्यों, क्योंकि एक था वो जो हार्डवेयर को डील कर रहा था और एक था जो सीधे प्रोग्राम डील कर रहा है। आज जो है जब डेटा का युग आ गया है तो कंप्यूटर साइंस का फिर विभाजन हुआ है दोस्तों, और आज जो है डेटा के को सॉल्व करने के लिए डेटा के पार्लेंस में नया एक इवॉल्व होने जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्व द डेटा। अब मुझे बताइए साइंस क्या होता है, आप सबको मालूम है साइंस का, साइंस होता है मतलब कि हम प्रोसीजर, प्रोसेस, टेक्निक, किसी को सॉल्व करने की विधि को साइंस बोलते हैं। किसी चीज को हम सॉल्व करें, किसी चीज को हम काम करें, उसको बोलते हैं साइंस, क्योंकि वो हमें देता है स्टेप्स। तो कोई भी डेटा जो हमारे पास में आ रहा है उसको अगर हमको सॉल्व करना है, उसकी विधि को बोलते हैं साइंस। तो जो दोस्तों डेटा और साइंस दोनों को मिला दिया गया, जब हमारे पास में डेटा आ रहा है। अब डेटा कैसा आ रहा है, अब सोचिए आप, आज से जब हम मुझे याद है जब हम यंग थे, मतलब क्लास 10वीं पढ़ते थे, मतलब ये होगा समय 1990 का, अर्ली 1995 का समय था। तो उस समय पे जो है हमारे यहाँ फोन आया साहब, लैंडलाइन फोन, लैंडलाइन फोन आया 1990 के पास पे। और उस समय लैंडलाइन फोन आना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि भाई फोन आ गया है। अब आप देखिए होगी जब लैंडलाइन फोन आ रहा है तो उसमें क्या होता है, आपके पास में इंफॉर्मेशन जो सेव हो रही है, दैट इंफॉर्मेशन इज अबाउट द कॉलर हु हैज कॉल्ड अप, एंड देन दैट देयर वाज अ मैनुअल एक्सचेंज, एंड आपको बिल आता था निकल के भाई आपने कितना कॉल किया। बट 1997 में जब पास आउट हुआ इंजीनियरिंग से, तो मेरे को पहला जो काम दिया गया था वो मैंने एक एसआर सेलफोन था उसकी ऑल ओवर इंडिया की स्ट्रेटेजी बनाई थी। कैसे फोन को
हिंदुस्तान में मिलेगा पेनिट्रेशन। उस जमाने में 1997 में दोस्तों इनकमिंग कॉल थी 18 रुपए, आउटगोइंग कॉल थी 20 रुपए। और फिर ये बोला गया कैसे जाएगा, और क्यों, क्योंकि उसका यूज था, जो लोग बहुत यूजफुल है, डॉक्टर्स है, ये इनको जहां पे होना चाहिए उनके लिए यूजेस था। अब जैसे जैसे फोन बढ़ा तो क्या हुआ, पिक्चर्स ली आपने, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, तो आपका जो डेटा था, डेटा भी बढ़ गया साहब। पहले डेटा तो सिंपल था, पहले होते थे कॉलेज में लाइब्रेरी इंफो सिस्टम, जहां पे से आपने लाइब्रेरी में बुक्स लिया डाला, है ना, वो सिस्टम आपका, उसको तो लिम्स बोलते थे। आज जो है, अब आप उसे फोटो भी बुक्स की शेयर करते हैं, आप वीडियो भी भेजते हैं बुक्स की, आपका किंडल बुक्स आएगा, तो डेटा आपका डाइवर्सिफाई हो गया। उसके ऊपर से बाय द एंड ऑफ 2020, 2010, 2005 तक सेंसर्स आ गए साहब। सेंसर्स क्या था, टेम्परेचर, वेलोसिटी, आपका ह्यूमिडिटी, आपके जो है बाकी जो एरियाज हैं, सेंसर्स इंफॉर्मेशन ऐसे हो गया। ऐसा नहीं सेंसर्स पहले नहीं थे, सेंसर मेडिकल सिस्टम होते थे, यूज करते थे, एमआरआई स्कैन करना है आपको सब में, लेकिन सेंसर जो थे ये अवेलेबल हो गए पब्लिक वर्ल्ड में। तो आप वो सेंसर्स को, इंफॉर्मेशन को कहाँ से लेते, सोलर प्लांट लगा हुआ है, सोलर प्लांट में जो है कितना रेडिएशन पड़ा, कितनी सूर्य ऊर्जा निकली है, कितना टेम्परेचर है, तो सेंसर से आपने उसको नापा और फिर आपने उसको जो है अपना रिकॉर्ड बनाया। अब सेंसर जो होते हैं दोस्तों, ये जो है हर सेकंड डेटा देते हैं, एवरी सेकंड। एक और चैलेंज आएगा निकल के, इतना डेटा जो आ रहा है आपका हर सेकंड पे, वो और उसका फॉर्मेट बोला कि आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे कि जब सिग्नल्स आते हैं इन सब चीजों से, तो वो एनालॉग वे में रहते हैं, आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डेटा बनाते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी जानते हैं। वो डेटा कन्वर्ट होगा और वो जो है आपका मिडिल वेयर में आएगा, फिर उसको आप जो है यूज कर सकेंगे। तो एक तो तेज डेटा हो गया, इतना ढेर सारा डेटा आ रहा है, दूसरा इतना अलग अलग फॉर्म में हो गया, और फिर इसको कैसे मैनेज करें। तो डेटा का एक्सप्लोजन हुआ दोस्तों। तो डेटा का जब एक्सप्लोजन हुआ तो इसको सॉल्व करने के लिए तकनीक भी चाहिए, साइंस चाहिए और चाहिए, इसीलिए डेटा साइंस का जो है एवोल्यूशन हुआ दोस्तों। डेटा साइंस जो है इट्स एवोल्यूशन ऑफ बेसिकली द टेक्निक। ये सारी जो आपने टेक्निक देखी है इनको सॉल्व करने की, ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक को डेटा पे लगा के उनसे आउटपुट और मीनिंगफुल इनपुट ले आता है। आपको डेटा से जो है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, इसको बोलते हैं डेटा साइंस। डेटा और साइंस दो चीजों का समन्वय है। जो डेटा का एक्सप्लोजन हुआ है उसको सॉल्व करने की प्रतिक्रिया, उसको सॉल्व करने के जो टेक्निक, मेथड जो ऊपर हमें दिखाया आपको, ये सारे मेथड्स है। कैसे यूज हो रहे हैं अभी आपको हम बताते हैं धीमे धीमे कैसे क्या यूज हो रहा है। ये है आपका डेटा साइंस, ठीक है। अगर कोई बोलता है एआई एक एस्पेक्ट है उसका, मशीन लर्निंग एक एस्पेक्ट उसका, ब्लॉकचेन एक एस्पेक्ट उसका, ओवरऑल जो गैमेट है डेटा से। अगर आप सुनते होंगे आजकल, देखते होंगे पेपर में पढ़ते होंगे, आप अपने फोन देखते होंगे, डेटा साइंस प्रोग्राम फ्रॉम दिस, है ना, एआई प्रोग्राम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, एमएल प्रोग्राम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, राइट। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल कि आपके पास में चीजें क्लियर है, आपको बहुत ही कहते हैं सिंपल वे बताया जा रहा है क्या चीजें हैं। और ये जो है आज के समय बहुत, मुझे आपको फाउंडेशन क्लियर होना कि डेटा साइंस क्या है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में जब ये हमें मालूम पड़ गया कि भाई ये चलिए डेटा साइंस है, तो पूरा होता है कि ये अब इनको हम कहाँ यूज करें, हाउ कैन आई मेक यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, मतलब अब हम इन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें, राइट, कैसे हम इन चीजों को समझें, राइट। दूसरा, क्या अगर मैं इनको यूज करता हूं तो मेरे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी मेरे कामों की, विल आई बी एबल टू डिलीवर माय वर्क इफेक्टिवली, विल आई बी एबल टू डू माय वर्क इफेक्टिवली, माय रिसर्च, माय प्रोजेक्ट, राइट। ये क्वेश्चन जो आप आते हैं। तीसरा, इनको समझना क्या डिफिकल्ट है, जैसे बहुत से विद्यार्थी होंगे नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, और वो सोचते होंगे साहब ये तो सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का है। नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट सब चीज का है दोस्तों, क्योंकि डेटा साइंस, मैंने क्या बोला, डेटा साइंस जो है, डेटा जो अलग अलग उद्योगों से आ रहा है उनको सॉल्व करना है। तो आपको उस उद्योग के बारे में जानना है और आपको उसके समझना है। तो जो इंडस्ट्री मशीन का प्रोसेस तो मैकेनिकल वाला समझेगा और बताएगा कैसे इसको जो है काम करना है। तो इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड
in the context of my work? No, not at all. That's what you have to see. There's a question which you ask कि भाई ये मैं कैसे होता हूँ। और चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, डू दे ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर माई ग्रोथ? क्या इनसे मुझे और भी आगे के जो है जो रास्ते हैं, मेरा ग्रोथ है, रास्ते क्या है? मैं रिसर्च करना चाहता हूं, तो मैं कैसे नए टॉपिक को चूज करूं? मैं आगे फर्दर पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं किस एरिया में पढ़ाई करूं? और मैं चाहता हूं पीजी करना, मैं चाहता हूँ डॉक्टरेट करना, रिसर्च करना, तो मैं कैसे पढ़ूं? मैं चाहता हूँ जॉब में जाना, तो मैं वो जॉब मेरे लिए क्या हो सकती है जो मैं कर सकता हूँ इन चीजों करके? क्योंकि दोस्तों मैंने बोला है, मैं तो पिछले 25 साल से इस पे काम कर रहा हूँ। आज इनको हम डेटा साइंस बोलते हैं, पहले जमाने में हम बोलते थे इनको स्टैटिस्टिकल एंड ऑपरेशन रिसर्च बोलते थे, स्टैटिस्टिकल एंड ऑपरेशन रिसर्च बोलते थे। और मैं 25 साल से इस पे काम कर रहा हूँ जब से मैं, ठीक है। और वे कुछ ही लोग हिंदुस्तान में होंगे जो इस चीज को इस तरह काम कर रहे हैं, और इसीलिए जो है कीप कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्रेटर्निटी, है ना। और इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि आगे वाला 30 साल जो है इस पे कहीं नहीं गया है। आप सोचिए, हर जगह पे यही चीज रिक्वायर्ड है कि इसको जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कैसे ये चीजें हैं। अब जैसे मैंने बताया कि साहब इसका उपयोग कहां पर है और कैसे करेंगे उपयोग, पहले कहां पर है पहले समझे। पहले तो डेटा साइंस किन जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? पहली चीज तो समझ, डेटा में होता क्या है? डेटा जो अलग अलग तरह के डेटा आपके पास में आ रहे हैं, चाहे वो सेंसर से आ रहे हो, चाहे वो आपके पास इमेजेस हो, चाहे वो आपके पास में वीडियोस हो, चाहे वो आपके डेटाबेस में जाके बैठ डेटा है, उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो जो है डेटा साइंस के अंदर में आती है, समन्वय है उस चीज का, उस चीज में समाई हुई है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी हिंदी कमजोर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के बीच में जो है चीजों को पहुंचा सकूं, ठीक है। तो डेटा साइंस की जो ये परिभाषा और बहुत ही सिंपल वे में, सरल वे में जो समझे। अब पहला इसका उपयोग कहां पर है? पैटर्न रिकॉग्निशन। मतलब पहली चीज है, हम कहां पे यूज करते हैं डेटा साइंस को? कहीं भी एनॉमलीज हो रही है, मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, इलेक्शन आने वाले भी है, तो इलेक्शन में जो है आप धांधलियां होती हैं, राइट। नंबर ऑफ पीपल को वोट करने का है, नंबर पे वोट नहीं करते हैं, आप उनको कैसे कर सकते हैं? यू कैन यूज एनॉमली डिटेक्शन पैटर्न फॉर द पार्ट ऑफ डिवीजन डेटा साइंस। कितने लोगों ने किया, कितने नहीं किया? आपको ट्रेंड बताना है कि बिहार में ओवरऑल कितनी जनता है, कितने आपके यूथ है, कितने आपके जो है किस क्षेत्रों में लोग हैं, वो आप उसका, और पिछले वर्षों से इस वर्ष में कितने लोगों का इजाफा हुआ है, वो आप कहते हैं ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड मतलब हम पता लगाना चाहते हैं कि किस प्रकार से चीजों का समीकरण जो है आगे निकल के आ रहा है। अगर हम बात करते हैं वोटर ग्रुप्स की, तो वोटर ग्रुप हमारे पास में कहाँ कहाँ पे चीजें हैं, राइट। आपको मालूम चाहिए हमारे दोस्तों, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे यूज वेरी हाई एंड ऑफ एनालिटिक्स, दिस डेटा साइंस। आपके मोदी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर इसी वजह से बने हुए हैं। उन्होंने जो है भले काम जो किया वो बात की बात है, पर पहले जो था उन्होंने खूब सोशल मीडिया पर चीजों को घुमाया, खूब उन्होंने भी बताया कि साहब क्या किया है, क्या सी चीज है, पूरा उन्होंने टेक्निक लगाया, सब लोगों के बीच में पहुंची चीजों को, और फिर जो है लोग पहचान पाए। कैसे? उन्होंने ट्रेंड देखा कि भाई गुजरात में जिसने काम किया है वो देश को भी आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। और पैटर्न, पैटर्न मीन्स कि किस प्रकार से जो है उसमें एनॉमली जो है डिटेक्ट हो रही है, यानी कि कहाँ कहाँ पे जो है वो आपका गैप्स आ रहा है। तो पहला क्या था, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि साहब मेरे को जो है पहुंचना है, आज सेशन है, मेरे को वहां पहुंचना है 4 बजे, पर आप निकलते हैं और आपको लेट हो जाते हैं। तो जब आपने अपना एनालिसिस किया इसको उसको कि आपको पहुंचना 4 बजे, आप पहुंच नहीं पाए, तो आप इसको जो है एनालाइज करते हैं, और इस ऐसे बोलते हैं आपका डिटेक्शन ऑफ योर एनॉमली, बिकॉज आप क्यों नहीं पहुंच पाए, कहां पर डिले हो गया। तो पता चला कि भाई ट्रैफिक डिले हो गया, अगर मैं आधे घंटे निकलता तो मैं पहुंच जाता। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ एनॉमली डिटेक्शन। सो ट्रेंड एनालिसिस, एनॉमली डिटेक्शन और पैटर्न कहां करते हैं? अब देखिए, पहला
इसका उपयोग कैसे हो रहा है। आपको मालूम है हर इंडस्ट्री में एक इवेंट लॉग होता है, हर इंडस्ट्री में हर शिफ्ट होती है। आपके पिताजी, आपके ब्रदर्स, आपके रिलेशन में जो लोग काम करते हैं, जाते हैं कहीं पे, हर जगह पे वहां पर एक इवेंट लॉग भरते हैं, मतलब एक लॉग शीट भरते हैं कि आज हमने क्या किया, जैसे है ना, आज हमने कितना जो है उस पर काम हुआ है, वो सारा जो इवेंट और कहाँ पे जो है कमियां रह गई हैं, वो जो है डेटा जो हमारे पास बनता है, वो डेटा बताता है हमारा कि आज हमारा इतना आउटपुट था, कल हमारा इतना आउटपुट है। अब जो आउटपुट जो डिफर कर रहा है उसको एनालाइज करना पड़ता है कि भाई ये जो आउटपुट जो है ये मशीन की वजह से कम हुआ है, या वहां पे रॉ मटेरियल कम पहुंचा, या आगे का प्रोसेस में रॉन्ग था, या हमारा रिसोर्स ने काम नहीं किया। तो ये जो है इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए ही जो है हमारा लॉग शीट जो काम आती है, वो हमारी इवेंट लॉग होती है जो हमारे पास में आती है, हमारे रिकॉर्ड्स होती हैं। तो इवेंट्स जो हो रहे हैं उनको मेजर करना, उनको समझना, जैसे अभी कोविड हमारा इवेंट चल रहा है, कोविड का हमारा पूरा जो है आप देख रहे हैं महामारी छाई हुई है फरवरी से। क्या हो रहा है, पहले बहुत कम थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, अब आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन में हमारे पास में कम थे, और अब हमने लॉकडाउन ओपन कर दिया तो इवेंट बढ़, हमारे पास में इवेंट मीन्स हमारे जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए। इवेंट हमारा क्या है यहाँ पर, हमारा जो रजिस्टर है लॉग, जो हमारे लोग जो हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। अब आपने इसी को पैटर्न आइडेंटिफाई किया, क्या पैटर्न था, पैटर्न क्या हुआ था, पहले जब लॉकडाउन था और ये अभी अनलॉकडाउन किया हमने, क्या ट्रेंड रहा है, कितने लोग मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में हुए हैं, राइट। और इसमें क्या एनॉमली कहां से आ गई भाई, पीपी सूट जो आए थे, जो टेस्टिंग किट आई थी, वो टेस्टिंग किट ने बराबर सही से लोगों को नापा कि नहीं, वो हमारा एनॉमली रहा। कितनी टेस्टिंग किट को जो है सही से काम करना था और कितनी टेस्टिंग किट जो फेल हो गई है, समझे। तो कैसे हमने इसको कोविड के जो हमारा केस है उसमें हमारे जो ये मेथड जो यूज हो रहा है, पैटर्न रिकॉग्निशन जो हमारा ग्रोथ है कैसे हो रहा है, एनॉमली जो हमारी चीजों को काम करता है जो हमारे इक्विपमेंट से नहीं कर रहा है, ट्रेंड कैसे कैसे हमारे जो है इजाफा हो रहा है, जगह जगह महाराष्ट्र है, दिल्ली है, बिहार है, तमिलनाडु कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारा हो गया जो हमारा मैनुअल इवेंट बोलते हैं, मैनुअल हमारे जो इनको बोलते हैं हम अकरेंस ऑफ एनी जो हमारी एक्टिविटीज है। दूसरा मैंने बताया सेंसर डेटा, सेंसर डेटा को हम आईओटी भी बोलते हैं। क्यों, अब आईओटी की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको याद होगा, आप टीवी में देखते होंगे, याद आता है अमिताभ बच्चन आते हैं ऐड में और वो मोबाइल फोन लेके जो है कोई डिवाइस लेके उसमें वो क्लिक करते हैं और एसी कहीं और ऑन हो जाता है, होता है, देखा आपने, दैट इज कॉल्ड आईओटी। क्या होता है उसमें, डिवाइस में क्या चलता है कि आपका जो है यहाँ पे जो सेंसर है, ये सेंसर जो है आपके एनालॉग सिग्नल्स भेजा है जो डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं, वो जाके डिजिटल सिग्नल जो है कन्वर्ट होता है एनालॉग में, और फिर वो जाके जो है उस डिवाइस पे पहुंचते हैं थ्रू जीपीआरएस, जो आपका जो मीडियम है जहां से आपका, जिससे आप फोन करते हैं, वो सिम कार्ड है ना, सिम की टेक्निक से, और फिर वो जाके वहां पर जो आपका एसी है उसमें भी ऐसा ही छोटा सा डिवाइस लगाता है, वो उसको समझता है और वो ऑन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं आईओटी बेस्ड थिंग्स। आईओटी डिवाइस जो है, जैसे हमने बताया आपको, ऊपर से डेटा निकाला और आपने उसको एनालाइज किया, तो ये जो है सेंसर एंड आईओटी ड्रिवन डेटा जो हमारा होता है। अब अगर हम बात करें कोविड के केसेस में, हमारे सेंसर कहाँ है, जो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, ये पेशेंट जब जा रहे हैं आपके हॉस्पिटल्स में, तब इनका जो है चेकअप होता है, इनका जो स्कैनिंग होती है, इनकी जो रेगुलर आपका एमआरआई सिस्टम्स है, इनका जो हो रहा है, वो आपका जो है सेंसर इंफॉर्मेशन से आपकी जो है चीजें नोट कर रहा है। दैट्स एमआरआई सेंसर आपके जो है अंदर की स्थिति को जो बता रहा है कि कहाँ पर आपका क्या इम्पैक्ट लेवल है, उसको भी एनालाइज करते हैं हम थ्रू मैटर्स ऑफ पार्ट ऑफ द ओके क्या ओके ओके ओके। तो अब उसके बाद में दूसरा पैटर्न जनरेशन, देखिए पहला हो गया जो डेटा आपका आया, दूसरा क्या हो गया, कौन आपके पैटर्न कहां से आ रहे हैं, इमेजेस एंड मोशन। आपको मालूम वीडियो क्या होता है, आपको याद होगा बहुत पहले मूवी दिखाते थे, वो रील होती थी, रील्स बड़ी सी,
और रील क्या होती है? इमेज होती है। आपका कोडेक होता था, फूजी फिल्म एक होती थी कंपनी, जहां पे आप कैमरे में जाते थे रोल, और रोल को क्लिक करते थे तो फोटो आती थी। उन्हीं फोटो को अगर आप तेजी से रन कर दीजिए तो वीडियो बन जाती थी। तो वीडियो जो हमारी होती है वो हमारी हाई स्पीड इमेज होती है दोस्तों। अब हम इस इमेजेस को हम कैसे रीड करें? इस इमेज को रीड करना की टेक्निक, क्योंकि हमें इमेज से भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, हमें इमेज से भी निकालना है कि भाई कहां पर, मान लीजिए हमें देखना है कि ट्रैफिक में कौन ट्रैफिक लाइट जो सिग्नल क्रॉस कर रहा है। तो आज जो है आप देखेंगे एक कैमरा लगे थे सिग्नल्स पे, CP प्लस है। क्या करते हैं वो आरटीओ डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं कि साहब आपने जो कैमरे से जो लोगों ने क्रॉस किया, राइट, जो लोगों ने कैमरा जो व्हीकल क्रॉस किया वो कुछ नहीं बोलते, आपका जो है वो जाने देते हैं, क्योंकि आपका जो है वो वीडियो आ गया, और उस वीडियो से आपकी जो है स्कूटर की, बाइक की, आपकी जो है कार की, ट्रक की अपनी इमेज जो है नंबर प्लेट रेड हो जाती है। और वो नंबर प्लेट जो है इमेजेस वहां से जो है उसको नंबर को निकाल के वो आपका जो है नंबर रीड करते हैं और उसमें से आपको चालान भेजते हैं। अब यहाँ टेक्निक क्या है साहब? यहाँ पे टेक्निक डेटा साइंस की है और एआई को यूज करते हैं, जो कि नंबर्स को वहां से पुल करके आपको जो आती है। ठीक है, सेम एआई कहा करते हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत भीड़ है, आप उसको कह सकते हैं कि भाई रोड को कैसे हम देखें कि कितना उसमें जो है कंजेशन कम हो। आपने कोविड पेशेंट जो है, कोविड का जो पेशेंट है हमारा, उसका आप एक्सरे लेते हैं, उस एक्सरे में आपने पढ़ा होगा, आप देख रहे होंगे भाई कोविड के जो है दो तरह के, दो कई प्रकार के जो है उसके जीवाणु है। उन उन पेशेंट को अगर आप उनको सिम्टम्स जानना है तो आप जो क्या देखेंगे कि उसमें अंदर पे चेस्ट पे जो उसका क्या इम्पैक्ट है, और फिर आप उसको सर्च करेंगे। तो चेस्ट पे अगर करना है तो एक्सरे हो गया, एक्सरे क्या हो गया? इमेज हो गया। अब आपको इमेज को रीड करके उसको एनालाइज करना है। अगेन डेटा साइंस टेक्निक है, डेटा क्या है? इमेज है, साइंस क्या है? एआई है। ठीक है, इस पे लगा के इसको जो है यूज करते हैं पैटर्न करना, आइडेंटिफाई कि किस आधार से जो है ये इंसान जो है कोविड से परेशान है। तीसरा इम्पैक्ट जो है डेटा साइंस का हम यूज करते हैं, कैसे करें प्रिडिक्शन या फोरकास्ट। आपने बहुत न्यूज सुना होगा, एंड न्यूज में बोलते हैं कि दिल्ली में जुलाई के एंड तक 5 लाख केस हो जाएंगे और पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ केस हो जाएंगे अगस्त तक। राइट, लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ है। किसने किया हुआ है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बोला है कि भाई 1 करोड़ केसेस जो है हो जाएंगे हिंदुस्तान में अगस्त सितंबर में, और दिल्ली में ही 5 लाख हो जाएंगे जुलाई के एंड में। अब उन्होंने किस बेसिस पे किया प्रेडिक्ट? सोचिए आप, क्या उनके पास डेटा था? ऐसा तो नहीं कि हमारे पास में कोविड बहुत पहला पुराना चीज है, डेटा नहीं, फरवरी से ही हमारे पास हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं हर, इसको देखा हम लोगों ने, फरवरी देखा, मार्च देखा, अप्रैल देखा, मई देखा, जून देख रहे हैं, और जून में जुलाई आने वाला है। अब आप देखेंगे हर समय पे क्या हुआ, जैसे जैसे आपने लॉकडाउन किया तो कंट्रोल हो गया, जैसे जैसे आपने लॉकडाउन को रिलैक्स किया, लोगों की आवाजाही बढ़ी, ये बढ़ने लगे। अब आपने एक आपका ये मिल गया आपको कि जैसे जैसे द ग्रोथ ऑफ कोविड पेशेंट्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द ओपनिंग अप ऑफ द योर लॉकडाउन। ओके, अब लॉकडाउन तो ओपन हो गया, इज वन पैरामीटर है, बट देन उसके बाद में अंदर पे और कौन से वेरिएबल है जो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं? अब जैसे आपने मास्क नहीं लगाया, ठीक है, तो वन कुड बी द फेस ऑफ मास्क नहीं है। दूसरा, आपने हैंड सैनिटाइज नहीं किया। तीसरा, आपने जो है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी। पर ये भी जो है डेटा आपको जो है वेरिएबल आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम इस व्यक्ति ने जो है मेंटेन किया कि नहीं किया। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल है जो लोग भूल जाते हैं, आपकी अपनी इम्यूनिटी क्षमता, आपकी अपनी इम्यून क्षमता। जो आपके पास में पेशेंट आ रहे हैं, आप वो देख सकते हैं कि वो या तो किसी बीमारी से ग्रस्त है या उनकी इम्यूनिटी कम है। अगर इम्यूनिटी कम है, दैट मीन्स दैट बिकम्स अ वेरिएबल फॉर यू टू असेस इफ द पर्सन इम्यूनिटी इज लेस, he is more liable to become a victim of COVID, right? Provided is coming in contact, is not wearing mask, is not washing hands, and that way the prediction का relation बन गया कि the more likely the number of cases will increase in the place where we have patients who are not having a better immune system, and they are also getting exposed by not following it, and they are getting falling into the part of the COVID patient.
तो अब क्या हो गया, आपने रिलेशन निकाला, आपने वेरिएबल था आपका, जो एक टास्क था जो आप उसको कर रहे थे, डिपेंडेंट के कितने केस हो रहे हैं, और इंडिपेंडेंट क्या था कि आदमी के पास में जो है उसकी इम्यून क्षमता कम है। भाई इम्यून क्षमता कम तभी तो उसको बीमारी होगी, डायबिटीज होगी या कुछ और होगा, कुछ और होगा, राइट। इसीलिए आप देखेंगे कि इम्यूनिटी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये जो है इस प्रकार से डेटा आपके पॉइंट से, मैंने आपको बताया कोविड के एग्जाम्पल से माध्यम से, कि ये सारे हमारे डेटा के जो पॉइंट्स है, और इनको जो हम टेक्निक यूज करते हैं, अलग अलग जो आपको टेक्निक अभी हमने दिखाई थी पहले, उनको सॉल्व करके हम इन चीजों को हल करते हैं। सो फोरकास्ट जो होता है, अगर हम कई दिनों तक का फोरकास्ट प्रोडिक्शन करें, जैसे मान लिया हमने आज किया, कल किया, परसों किया, तो उसको हम फोरकास्ट बोलते हैं। कई दिनों के प्रोडिक्शन को फोरकास्ट बोलते हैं, और प्रोडिक्शन होता है एक समय के लिए, एक वक्त के लिए होता है दोस्तों। जैसे अब आपने याद होगा कि सेल्स वाले लोग जो होते हैं, वो दुकान वाले होते हैं, वो प्रिंट करते हैं भाई कस्टमर मेरा आएगा कि नहीं आएगा, मैं अगर ये प्रमोशन डाल देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ, तो क्या मेरे पेशेंट्स और मेरे पास मेरे और कंज्यूमर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्या करता है ये, वो करता है प्रिडिक्शन। किस बेस में करता है, उसके पास में हमेशा जो हम करते हैं प्रिडिक्शन, हमको चाहिए रहता है प्रीवियस रिकॉर्ड, चाहिए था पास्ट रिकॉर्ड। आपको मालूम होगा कि भाई मैंने जो है पिछले साल एक प्रमोशन किया था मंथ ऑफ जून में, बच्चों की छुट्टी थी गर्मियों की, हमने उसमें प्रमोशन किया कि भाई आपको बैग भी मिलेगा, और आपको बुक्स भी मिलेंगी, पेंसिल मिलेगा, और डिस्काउंट मिलेगा, आपकी सेल बढ़ गई। तो लाइक दैट द यू डू अ हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड देन यू डू अ प्रिडिक्शन ऑफ द वैल्यू। कोविड केस में हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा कितना है, 3 महीने का है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। हम इन 3 महीने में जो कर रहे हैं प्रिडिक्शन, देख रहे हैं, हो सकता है प्रिडिक्शन गलत भी हो जाए, क्योंकि क्या होता है अगर डेटा आपके पास में ज्यादा नहीं है, तो आपका जो है प्रिडिक्शन में हैव आल्सो अ रॉन्ग इम्पैक्ट। दोस्तों समझे आप कितना, कितने मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है। और डेटा साइंस क्यों, क्योंकि डेटा आपका इनमें से आ रहा अलग जाएगा, हर में अलग अलग डेटा है, और हर की सॉल्व टेक्निक अलग अलग है, राइट। टेक्निक और पद्धति और डेटा को दोनों को साथ में मर्ज करते हैं डेटा साइंस, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कारगर होता है। ठीक है दोस्तों, तो डेटा साइंस को जो है, ये आपके सामने ये बड़ा ही सुंदर चीज रख रहा हूं। डेटा साइंस को सॉल्व करने के लिए इसको बोलते हैं हम 3 व्हील अप्रोच, 3 पहिए का अप्रोच, 3 गियर भी बोल सकते हैं। जो मैकेनिकल के छात्र हैं वो गियर बोल सकते हैं, व्हील्स बोल सकते हैं, राइट। इसको 3 वे अप्रोच बोल सकते हैं। जो तो डिपेंडेबल आपको जो कंफर्ट हो, मैं आपको जो है 3 व्हील्स मैं बोलता हूँ इसको, क्योंकि 3 पहिए हैं। ये पहिए, क्योंकि पहिए क्या चलते हैं आपके जो होता है वो गियर सिस्टम होता है ना, राइट। तो जो आपका जो ये मशीन चलती है गियर मैकेनिज्म से, जो ये पहला जो एस्पेक्ट है जिसको बोलते हैं डोमेन, फंक्शनल एरिया। क्यों, क्योंकि वो जो है हमें बताता है कि कहाँ पे हमें इसको यूज करना है। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं किसमें, कोविड केस। कोविड हमारा एक एरिया है जहां पर हम इसको अपने आप डेटा को यूज कर रहे हैं अपने आप। हम कोविड के बारे में जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमारे सामने घट रहा है। पर अगर कल को आप बोले हमको ऑटोमोटिव कंपनीज पे कुछ काम करने डेटा पे, तो आपको उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। आपको आपके अध्यापकगण समझाएंगे, या आपको आपके जो है मित्रगण या आपके कुछ सीनियर्स है वो आपको बताएंगे, या कोई जो आदमी उस क्षेत्र में काम कर रहा है इस पर, ठीक है। तो उसलिए आपको बहुत जरूरी है जानना पहला क्षेत्र, जिसको बोलते हैं हम एरिया। दूसरा जो है हम बोलते हैं डेटा। अब आप देखें यहाँ पे लिखा है मैंने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। मतलब क्या, ये वही डेटा जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि डेटा जो था पहले हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास आ रहा है डेटाबेस में, जो हमारे पास में इमेजेस आ रही है, जो हमारे पास में आईओटी का आ रहा है, सेंसर डेटा आ रहा है। जो हमारे डेटाबेस में है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास डेटा वो मौजूद, उस पर हम काम कर सकते हैं। पर जो डेटा हमारे पास में इमेजेस में है, वीडियोस में है, उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बिकॉज वो हमारे को मालूम ही नहीं कैसे उसको हम एनालाइज करें, काफी अनस्ट्रक्चर्ड है। और अगर तीसरा बोलते हैं हम सेमी स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि जो डेटा जो हमारे पास में आईओटी डेटा जो आ रहा है, वो हमारा जो है डिफरेंट फॉर्मेट में उसको हम जो है एक्सएमएल या पीडीएफ से लेके उसको हम डेटा यूज करते हैं।
मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। आपको याद होगा कि आप देखते होंगे जगह जगह पे चौराहे पे ट्रैफिक जो है, अगर पुलिस वाला मान ली खड़ा है कुछ देर पहले तो तब ठीक है, पुलिस वाला मान ली चाय पीने के लिए गया बगल चला गया दुकान में, तो क्या होगा साहब, आप देखेंगे ट्रैफिक में बस भी निकल रही है, कार भी निकल रही है, बैलगाड़ी भी जा रही है, वो रिक्शा वाला भी जा रहा है, सब जा रहे हैं, और सब जो है एकदम तेरे मेरे इर्द गिर्द जा रहे हैं। हो सकता है कुछ देर में जाम भी लग जाएगा वहां पर, है ना? देखते हैं ना आप लोग, समझते ना? अब आपने जब जब आप देखेंगे ऐसी कंडीशन होती है तो लोग देखते हैं, झांकते हैं कि भाई कोई है कि नहीं वहां पर। तो जो जब पुलिस वाला नहीं होता है तो आपका ट्रैफिक जो बड़ा अनइवन मूव करता है। जब अनइवन मूव करता है तो आप देखिएगा, जब कभी आप कभी क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे और खासकर अनइवन ऐसा रोड हो तो अंदर की आवाज बोलेगा तो देख लेते हैं भाई कहीं कोई है तो नहीं। मान लीजिए कोई बाइक वाला देखा नहीं, पुलिस वाले की टोपी दिख रही दूर पे, तो जैसे तो अभी जो रोड पे मूव कर रहा है ट्रैफिक जब पुलिस वाला नहीं है, एकदम अनस्ट्रक्चर्ड है, आपको नहीं मालूम कौन सी लेन में कितनी जा रही गाड़ियां क्या जा रही, एकदम कंप्लीट अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे जैसे वो पुलिस वाला वहां से चाय पी के अपनी तरफ आ रहा है अपने चौराहे पे और लोगों ने देख लिया, तो लोग क्या करेंगे, धीमे 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 लोग अपने आप को लाइन में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब पता नहीं आप क्या होता है, तो हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत होता है ना? तो वो क्या करते हैं कि वो जो है अपने आप को धीमे धीमे ऑर्गेनाइज का शुरू करते हैं, और जैसे ही वो सेमी स्ट्रक्चर, और जैसे जैसे वो पुलिस वाला अपनी जगह पर आ गया, आप देखोगे लोग एकदम फॉलो करते हैं चीजों को। जो बस चल रही बस में जाएगी, जो कार लाइन जाएगी, और जो और बाइक से बाइक चलेंगी, कोई अपनी लाइन को बीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि डंडे की बात आ जाती है, उस पर जो है पेनल्टी आ जाती है, ठीक है? एंड दैट बिकम सुपरवाइज अनसुपरवाइज अनस्ट्रक्चर्ड पार्ट और सेमी सुपरवाइज, और वी कॉल पार्ट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड पार्ट ऑफ इट। गॉट इट? ये डेटा होता है तरह तरह का, इस पे हम बताया आपको। और तीसरा जो है, आप इन चीजों को टेक्निक को इन डेटा पे इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं तीसरे व्हील में जो एनालिटिकल टेक्निक्स है, जो आपको यूज में लाते हैं आप, ठीक है? आइए, तो पहला चीज समझे कि डेटा फंक्शनल एरिया क्या होता है। जैसे कि आपका फंक्शनल, इसको बोलते हैं हम इंडस्ट्री। आपको अगर आप अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने आप उससे पूछेंगे, आप देखेंगे हर आपको उद्योग में एक डिपार्टमेंट होगा जो सेल्स और मार्केटिंग करता है, एक डिपार्टमेंट परचेज करता है, एक डिपार्टमेंट स्टोर करता है, एक डिपार्टमेंट लोगों को हायर करता है, लगाता है, एक डिपार्टमेंट जो होता है रिसर्च डेवलप, जो ऑपरेशन होता है, उसके इर्द गिर्द काफी डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट, डिजाइन, इंस्पेक्शन, क्यूए, ये डिपार्टमेंट होते हैं। और देन उसका जो फाइनेंस होता है, जो देखता है कितना माल को दिया पैसा और कितना हमारे पास से पैसा आया, राइट? ये हमारे, ये समीकरण हमारे सारी, चाहे हम हेल्थ केयर ले लें, ऑटोमोटिव ले लें, चाहे एजुकेशन ले लें, हर जगह पे ये हमारा होता है। इसको बोलते हैं हम, ये हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, इनको बोलते हैं इंडस्ट्री, और ये बाकी जो एरिया को बोलते हैं फंक्शनल एरिया बोलते हैं, करेक्ट? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे जो है इन चीजों का यूज होता है, और क्या हमारी इंडस्ट्री हमारी इन प्रॉब्लम्स को कैसे, ये जो हमारे अलग, आप देखिए नीचे ब्लैक में छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए सेल्स है, तो उसमें आपने देखा उसका सेंटिमेंट एनालिसिस, कस्टमर देखा मैं, चर्न एनालिटिक्स मींस कितना कस्टमर आया, कितना चला गया। आप सेल्स वाला जो व्यक्ति है, डिपार्टमेंट देखे हमारा, भाई आज हमारे कस्टमर 30 थे, हमारे 20 रह गए, कितने छोड़ गए, क्यों छोड़ गए, तो चर्न एनालिटिक्स होता है। जो व्यक्ति परचेज करता है, जो व्यक्ति परचेज करता है, वो व्यक्ति देखता है कि भाई हमारे पास में कितना हम इसको जो है कॉस्ट को कम कर सके, इनपुट कॉस्ट को, तो इनपुट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करता है। जो व्यक्ति हमारा स्टोर वाला है, वो ये देखता है कि भाई कैसे हमको जो है जल्दी जल्दी चीजें मिल जाए और हमारे स्टोर में रहे सामान, तो उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। जो हमारा व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, वो देखता है कि कैसे हमारे जो लोग हमें एम्प्लॉय है, उनको हम कैसे खुश रखें, ठीक है, उनके बिहेवियर को, और उनके हम एट्रिशन को कैसे हम बचा सकें, कैसे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे रोक सकें। और जो ऑपरेशन वाला व्यक्ति है, वो नए नए चीजों को इजाद कर रहा है रिसर्च के माध्यम से, उनको डिजाइन करता है, उनका बनाता है, उसका इंस्पेक्शन होता है, वो क्यों होता है।
अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट क्या है हमारा, कोविड का केस। कोविड अभी क्या हो रहा है, आपने देखा एक जो एरिया है, डिजीज जो है फैली हुई है हर तरफ पे, ठीक है। इस डिजीज के माध्यम से जो है लोग परेशान है। और आपको याद होगा जितनी भी फार्मा कंपनी होती है, ये सारे क्या करते हैं, ये कोई ना कोई मर्ज की दवा बनाते हैं ना, कि कोई सिर दर्द की है, तो कोई पैर दर्द की है, तो कोई उसकी है, कोई कोई उसकी है, कोई अर्थराइटिस की है, तो कोई हार्ट की है। क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम एरिया को सॉल्व करते हैं। तो वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी हमारा क्या हो रहा है, कोविड के जो केस है, कोविड की जो वैक्सीन है, उस पर रिसर्च चल रहा है, कैसे हम इसे बना सकें। कई देशों ने करा, इस पे अपना बोला है कि उन्होंने बनाया हुआ है, हमारे देशों में बोला लोगों ने बनाया हुआ है। तो उसमें पहला रिसर्च हुआ, जब रिसर्च होने के बाद में उसका ट्रायल होता है कुछ जगह, और जब वो सक्सेस हो जाता है, तब हम उसको डिजाइन करते हैं, कैसा उसको जो है इसको बनाए। डिजाइन मीन्स कितने टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, जिससे हमारी कैप्सूल बन पाए, या सिरिंज बन पाए, या हमारा जो लिक्विड बन पाए, या हमारी पिल्स बन पाए। और फिर जो है उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑपरेशन का। और फिर आता है, उसमें जब बना रहे हैं तो उसमें इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें क्वालिटी चेक करते हैं, और फिर हमारा जब माल तैयार हो जाता है तो हम उसको बाहर भेज देते हैं। देखिए, तो ये जो साइकिल है, इसको बोलते हैं फंक्शनल एरिया जो है काम करने का पूरे इंडस्ट्री में। ये हमारे आपको आपके अगर जितने भी आप देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप किसी पूछेंगे तो बताएंगे आपको कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो इन एरियाज में कहीं ना कहीं वो क्षेत्रों में लोग जो है काम करते हैं, इनको बोलते हैं इंडस्ट्री। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आप डेटा साइंस का जो कैसे यूज होता है इन इंडस्ट्री में। अब आप मान लीजिए एक समय था जब आप ATM कार्ड लेके जाते थे, आप एटीएम कार्ड लेके जो है आप बैंक में जाते थे 1990 में, जो नया नया ATM शुरू हुआ था। आपने अगर कोई भी चीज जब बनाते हैं तो उसके जो है रिस्क और सिक्योरिटी को, फ्रॉड को जो है प्रिवेंशन करने का तरीका जो है मापदंड जो भी ढूंढना पड़ता है। तो मान ली किसी ने 3 बार अपना पासवर्ड रॉन्ग किया, तो उस जमाने में कार्ड जो है वो मशीन जो है स्टोर कर लेती थी, और फिर जब आप देते थे भाई मैं ये हूँ, मेरा पर्सन, अपना फोटो दिखा के, ID दिखा के आपको कार्ड लग जाता था। आज जमाना बदल गया दोस्तों, वो ये था आज से करीब 25-30 साल पहले की बात। आज क्या होता है, हर एक बैंक के पास में एक बड़ा सा कमांड सेंटर है, बड़ी सी स्क्रीन है। जैसे ही आपने मान लीजिए आप किसी ATM काउंटर पे गए और आपने पहली बार अपना ATM पिन आपने रॉन्ग डाला, उस बड़ी स्क्रीन पर एकदम से बीप हो जाएगा, आपका ATM उस क्षेत्र में है, राइट, एकदम से बीप करेगा। वो उसके पास वही निकटतम ब्रांच को भी वो इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई यहाँ पर इस ATM में पहला पिन है जो रॉन्ग दिया हुआ है। जैसे ही आपने और आपके रिकॉर्ड जो है सडनली जो है सिस्टम जो है खंगालना शुरू कर देगा। भाई भाई बैंक ऑफ पास करोड़ों होते हैं, लोग होते हैं, उनको टाइम लगता है, तो पहले इंस्टेंस पे वो आपके रिकॉर्ड को करता है। दूसरे बार अगर आपने पिन रॉन्ग डाला, ATM पिन, आपका जो कैमरा होता है जो उसमें का आपकी तरफ जूम आउट करता है, आपको नहीं मालूम पड़ता, बस जूम आउट करता है, और वो जो है आपके फोटो को कैप्चर करता है, और आपके जो है फोटो को लेके आपका जो रिकॉर्ड जब तक निकल आया है उससे एनालाइज करता है। फोटो मैं बताया था, फोटो एनालिटिक, फोटो को वेरीफाई करता है कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं है, पहली। दूसरा, आपका जो टेक्स्ट है, जो नंबर, उस फोन नंबर पे जो है आपको SMS आता है कि साहब ये ट्रांजेक्शन आपके नंबर पे हुआ है, आप कर रहे हैं, कोई और है, आपको आता होगा, आप लोग है ना। तो मैं रियल बताऊं एग्जाम्पल दोस्तों कैसे होता है। और फिर आपका जो वीडियो ले रहा है, वो वीडियो सारा जो है बैंकिंग फ्रॉड का जो सेंट्रल डेटा होता है, वहां पर रहता है कि लोगों का क्या चेहरे का बिहेवियर है, क्या बॉडी लैंग्वेज होता है जब वो उनका जो लोग क्राइम करते हैं चीजों का, राइट, और वो एनालाइज करता है चीजों को। अब मान लीजिए, और ये सारा चीज कब हो रहा है, पूरा विद इन 10-20 सेकेंड्स में हो रहा है, क्योंकि आपने पासवर्ड रॉन्ग डाला, फिर आपने पासवर्ड डालते हैं तुरंत, विद इन हाई स्पीड डेटा जा रहा है, पूरा IoT डेटा जा रहा है, पूरा हाई स्पीड डेटा आपको मूव कर रहा है। और फिर जैसे ही आपने थर्ड टाइम आपने पासवर्ड रॉन्ग डाला, आपका जो है गेट लॉक हो जाता है, और वो आपका तभी खुलता है जब आप जो है आप उसका पूरा देते हैं ब्यौरा, और सिस्टम पूरा वेरीफाई कर देता है कि ये व्यक्ति जो है
आपकी फोटो देख के, आपके टेक्स्ट से, आपके रिकॉर्ड से और आपके ट्रांजैक्शन से कि ये राइट व्यक्ति है कि नहीं, तभी वो गेट जाके ओपन होता है पुलिस के आने पे। तो ये होता है। क्या हो गया इसमें इमेज का लग गया डेटा, आपका इमेज को वेरीफाई किया, आपका हाई स्पीड IoT डेटा आ गया, आपके रिकॉर्ड में रखे हुए आपके जो है डेटा वेरीफाई किया, आपका इवेंट क्या रहा, यहाँ पर आपका जो पासवर्ड जो रॉन्ग गया। तो ये कि जो मैंने आपको पहले बताया कैसे उस चीजों को इस एग्जाम्पल में पूरा डेटा साइंस, डेटा कहाँ लगा है, डेटा को मतलब ये सारे डेटा है आपके, इमेज डेटा था, टेक्स्ट जो गया वो डेटा था, जो आपने वेरीफाई किया था, और टेक्निक लगी उस पे AI की, मशीन लर्निंग, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे टेक्निक होती है। तो वो सारी जो है, और क्या किस सेगमेंट डोमेन क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री। तो बैंकिंग में अलग तरह डेटा पे आपने उसको जो है फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए आपने इसमें अप्लाई किया डेटा साइंस को। अब यही देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, और ये अलग अलग जो है सेक्टर्स है जहां पर आपकी डेटा साइंस जो टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको आप यूज करते हैं। आप देखिए ऊपर से ऊपर लिखा बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऊपर फ्रॉड प्रिवेंशन एज AI लर्न्स टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉड। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, देखिए, है ना। इस तरह से यहाँ पर हर इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैंने बताया पॉलिटिक्स, बताया पॉलिटिक्स में कैसे होता है, इंश्योरेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, सोशल नेटवर्क का यूज करके कैसे होता है, हेल्थ केयर हम बात ही कर रहे हैं कोविड की, ऑनलाइन शॉपिंग, आपको सेल्स कैसे फिट करना है, इस तरह से सारे जगह। एजुकेशन में आपका जो चेक होता है, पेपर प्रिंट करते हैं, आपने कहा से पहले ये उठाया तो नहीं किसी और से, तो पेपर नहीं बना लिया लेके। जैसे आजकल लोग बहुत सी बुक्स लिखते हैं दोनों हाथ से, वो पिक्चर 3 इडियट्स, उसमें सहस बुद्धि था जो उसका प्रिंसिपल था, है ना, आई दिल्ली का, तो वो क्या करता था, वो दोनों हाथ से लिखता था। तो ऐसे जो है लोग जो बुक लिखते हैं तो 4 बुक खोल लेते हैं और चारों दो लिखते रहते हैं, तो वो चेक होता है, आज को चेक करते हैं, प्लेगरिज्म चेक करते हैं। और इसमें डेटा साइंस टेक्निक यूज करी जाती है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, ये सारे हमारे सेक्टर्स हैं जिनमें हम इनको यूज करते हैं। ये सारी एरियाज है, ये सारी टेक्निक है जहां पे प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया है दोस्तों काम करने का, और आपको समझा रहा हूं इसीलिए करने का, ठीक है। अब और ये जो हमारा क्षेत्र है, कोरोना वायरस, जो ग्रेटेस्ट डेंजर है इस समय, कोविड-19, जो हमारे लिए एक आपदा बन गया है पूरी दुनिया के लिए, ये एक अलग डोमेन है जहां पर आप इस पे काम कर रहे हैं, तो पहला था क्षेत्र डोमेन का, जो आपने देखा कि जो मतलब बोलते हैं किस एरिया में काम कर रहे हैं, किस फंक्शन एरिया में काम कर रहे हैं। अब दूसरा आता है डेटा का, क्या क्या डेटा जो हमारे पास में आ रहा है, मैंने आपको बता दिया, डेटा आपको समझाया, पिक्चर है, वीडियो है, IoT से डेटा से, सेंसर डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा जो डेटाबेस में। आइए हम देते हैं डेटा कोविड के पार्लर से। तो आपको ये आपके सामने एक इमेज आ रही है और ये बता रही है कि किस प्रकार से डेटा का एक्सप्लोजन पूरे हमारे नेटवर्क में फैला रहता है। ये आप एवरी सेकेंड जो है करीब 2.9 मिलियन यानी 29 लाख मेल जो है हर सेकेंड निकलती है साहब, देखिए। और हर घर में, और खासकर ये बोलता है कि हर डे में 375 मेगाबाइट ऑफ डेटा कंज्यूम हो रहा था, ये एवरेज है कोविड से पहले का। कोविड के बाद में साहब ये डेटा 375 10 गुना हो गया है, क्योंकि आदमी सुबह शाम तक सिर्फ डेटा कंज्यूम ही कर रहा है घर पे। आप चाहे न्यूज सुन रहा है, चाहे वीडियो देख रहा है, चाहे वो ऑनलाइन सेशन कर रहा है, डेटा कंज्यूम कर रहा है। वीडियो अपलोड 20 घंटे हर मिनट में, 20 घंटे की वीडियो, ये कोविड से पहले का था। कोविड के बाद में ये 20 से हो गए 100 घंटे की वीडियो हर मिनट में अपलोड हो रही है, 100 घंटे की मिनट। सोचिए डेटा कितना आ रहा है। और नंबर ऑफ डेटा पर डे गूगल प्रोसेस करता है 24 पेटाबाइट, ये बढ़ के उस समय हो गया 100 पेटाबाइट कोविड टाइम्स में। लुक एट द डेटा एक्सप्लोजन, कितने ट्वीट्स जो हो रहे हैं पर डे, नंबर ऑफ टाइम मिनट्स जो आदमी स्पेंड कर रहा है फेसबुक पे, है ना, और उसके बाद में आपका जो व्हाट्सएप कर रहा है पूरा, इतना ज्यादा डेटा हर तरफ पे हर जगह है। जो मैं आपको बोल रहा था अभी, आपके पास में डेटा जो डेटा बेस पे तो बहुत ही कम है, लेकिन जो बाकी जगह, क्योंकि ये सारा डेटा बहुत यूजफुल है, आपको एनालाइज करना है। जैसे मान लीजिए किसी को पता करना है कि ये वाला जो है मेडिसिन जो इस पर्टिकुलर कंट्री ने रिलीज किया हुआ है कोविड के लिए, क्या ये सही है कि नहीं है, हाँ? तो क्या करते हैं,
आपने जितनी बार आपका जो है सोशल मीडिया में सारे अकाउंट, फेसबुक, ट्वीट्स, आपका जो है मेल सेंड हुए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी आपके जो है जो उसमें इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, उन सारों का जो है डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर उस डेटा को आप जो है टेक्स्ट एनालिटिक्स करते हैं, टेक्स्ट माइनिंग बोलते हैं इसको, है ना। और टेक्स्ट माइनिंग का जहाँ पे डेटा को आप इकट्ठा करके और फिर उसमें आप निकालते हैं कौन कौन से जो है वर्ड्स जो है और एडजेक्टिव जो है जो सिमिलर काइंड ऑफ, अब मान लीजिए लिखा हुआ डॉक्टर सुमित गुप्ता, तो डॉक्टर सुमित गुप्ता 3 को देखेंगे कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद में वो सारे समीकरण को निकाल के लेके आएंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे कि डॉक्टर सुमित गुप्ता जो है वो और उसके अलावा जो उन्होंने पास्ट के इन्होंने कहाँ पे क्या काम किया हुआ है, क्या इन्होंने अभी बोल रहे हैं दवाई इजाद की है, क्या एक्चुअली इन्होंने कुछ पहले कभी कुछ काम किया था, तो ये इनका क्लेम जो है ऐसे, तो वो चीजों को रिलेट किया जाता है और उसके बाद में आपकी एनालिटिक्स जो है पैटर्न आइडेंटिफाई, याद है आपको पैटर्न, क्या इन्होंने पहले कुछ किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो नहीं किया हुआ तो अभी तो एनॉमली हो गया, ये इनका क्लेम जो है फॉल्स है। जैसे आप देख रहे हैं अभी कुछ न्यूज में चल रहा आर्टिकल जो आपके आज की सुर्खियां बना हुआ आजकल की, ओके। तो कभी कुछ चीज को आप जब बात को लेके आते हैं तो सोशल मीडिया में डेटा को समझना, उसे करना बहुत जरूरी का समीकरण। अब आपके सामने मैप एक देख रहा हूं, ये हमारा कोविड का जो है मैप है, दिख रहा है आपको कोविड का मैप दोस्तों। ये जो है डेटा साइंस टेक्निक जो है पाइथन से डेवलप किया गया है और ये बहुत ही तरीके से ये हमारा हिंदुस्तान में कोविड कितने पे, ये एज ऑन टुडे मॉर्निंग है ना, ऐसे 5.5 लाख पेशेंट जो है हमारे हिंदुस्तान में पहुंच गए। और ये जो आप देख रहे हैं जो इसको बोलते हैं हम जो विजुअलाइजेशन, कि किस प्रकार से कितने जगह पे ये डेटा है हमारा बता रहा है इंफॉर्मेशन, ये हमारा जो बोल रहा है कि कहां पर कितने लोग इन्फेक्टेड है, कैसे हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड का इम्पैक्ट है। अगर हमें ये काम करना है तो एक साइट है API COVID-19 ARG, यहाँ पर इसके पास में इस तरह का डेटा है पूरा दोस्तों, ये है डेटा, ये डेटा है आज सुबह का, आपके सामने खुलने जा रहा है स्क्रीन पे, ये डेटा है हर स्टेट में कितने कंफर्म, कितने रिकवर्ड, कितने लोग हुए, जो कि अब इस डेटा को यूज करके जो है हम अपना बाकी एनालिसिस कर सकते हैं, हम टेक्निक अलग अलग हम टेक्निक लगा सकते हैं देखने की कि हमारे पास में कैसे हम इसको एनालाइज करें। तो डेटा पहले इकट्ठा करना, डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा हमारे पास में यूजफुल है कि नहीं है, और डेटा को कैसे हम समझें। तो ये पहली प्रतिक्रिया थी कि आपने उसको लिया कि हमको कोविड के केस जानना है, हमें उस तरह से उसको प्लॉट बनाना है और हमें जो डेटा कहाँ से मिल रहा है वो मैंने आपको बताया, और फिर वहां से आपने डेटा निकाला, उस पर आपने कार्रवाई शुरू हुई। अब जब हमारे पास डेटा आ गया है तो हम जब डेटा को एनालाइज करते हैं तो थर्ड व्हील होता है हमारा, इसको बोलते हैं एनालिटिक्स, ठीक है। थर्ड व्हील हमारा एनालिटिक्स होता है। अब जब हम एनालिटिक्स को देखते हैं तो एनालिटिक्स हमारा क्या बताता है, एनालिटिक्स हमारा जो है एनालिटिक्स ही तो हमारा बताता है कि हमारे डेटा में क्या है इनपुट। आपने डोमेन जाना, आपने जाना डेटा इकट्ठा किया, अब आप उसमें जो है मॉडल्स लगा रहे हैं, अब आप उसमें जो है डेटा को स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं और उसमें जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और OR के माध्यम से उसको जो है एनालाइज कर रहे हैं। और जब एनालाइज करते हैं डेटा को तो हम उसको विजुअलाइज करते हैं, हम डेटा को जो है देखना चाहिए, हमको देखना डेटा दिख कैसा रहा है, मतलब कैसा भी हम देख रहे हैं डेटा जो हमारा कितना लोग कहाँ पर इन्फेक्टेड है, वो नंबर लिखा रहेगा एक्सेल में तो हम समझ नहीं पाएंगे, अगर उसी को हम दिखाएंगे इमेज में तो हमारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि हम इजीली हो सकते हैं। तो हमेशा एनालिटिकल आउटपुट को हमें जो है विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, इससे हम इसको बेटर कम्युनिकेट कर सके दोस्तों। तो ये जो हमारी डिफरेंट, फिर मैं स्क्रीन पे आया हूं, ये वाली जो है ये हमारी टेक्नोलॉजी टूल और टेक्निक है, इसमें R और पाइथन जो है ये हमारी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। टेक्नोलॉजी ये लैंग्वेज है, जैसे हमारी VB थी, R C था, इस तरह से ये हमारी जो है अलग अलग हमारी ये लैंग्वेजेस है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है बाकी जो हमारे टूल्स है, और टूल्स क्या है हमारे जो हम यूज करते हैं, जैसे हडूप हमारा टूल है ना,
ये हमारे टूल है, ये जहाँ पर क्लाउड हमारा टूल है। और टेक्निक क्या है हमारी? टेक्निक जो मशीन लर्निंग, AI, डीप लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये हमारी टेक्निक्स है। तो ये 3T आपको टेक्नोलॉजी, टूल एंड टेक्निक जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैसे यूजफुल होता है, पहले आप इसको यहाँ पर समझें कैसे कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आपके सामने आ रहा है, इसको बोलते हैं हम 4 ब्लॉक्स ऑफ एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स। 4 ब्लॉक्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इसके 4 ब्लॉक है। पहला क्या है? डिस्क्राइब करना, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ ये चारों ब्लॉक को। जब आप खुदा ना खास्ता डॉक्टर के पास अभी जाए, पर मान ली पहले कोई आते थे डॉक्टर पास में कुछ पर, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या हुआ है भाई बताओ, व्हाट इज हैपनिंग विद यू। मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला डॉक्टर जी मेरे को तो बहुत दिन से क्या है कि बहुत प्यास लग रही है, ब्लड दिख रहा है मेरे को, और मेरे को बहुत खाना की मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, और मेरे को ये सिम्टम्स, मेरे को जो है हल्का हल्का थकावट सी हो जा रही है। तो ये क्या है मेरे को, ये मेरे व्हाट इज हैपनिंग, मुझे डॉक्टर ने पूछा, डिस्क्राइब करने बोला, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स आप डिस्क्राइब कर रहे हो। अब जो है डॉक्टर बोलेगा ठीक है भाई आप एक काम करिए, आपको ये हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करता है वो आपको बोलेंगे गो फॉर टेस्ट। आप जाते हैं, आपने कोई भी जो है लैब के पास जाकर टेस्ट किया और आप टेस्ट की रिपोर्ट लेके आके वो देखते हैं। जब वो टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई आपका जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, आपका शुगर भी बढ़ा हुआ। क्यों? क्योंकि आपका रिपोर्ट में लिखा आ रहा है ना पैरामीटर। ये जो आपके सिम्टम्स थे इन्होंने बता दिया क्या वेरिएबल आपका इम्पैक्ट है। तो डायग्नोस्टिक होता है जहां हम डेटा को, जो डॉक्टर देख बोलता है कि भाई आपको ये इसलिए हो रहा था, व्हाई डिड हैपन टू, बिकॉज आपको शुगर बढ़ गया है या आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब डॉक्टर क्या करता है? तो डॉक्टर ने क्या किया आपको? डॉक्टर डायग्नोस किया आपको, राइट? पहले आपने डिस्क्राइब किया, फिर डॉक्टर डायग्नोस किया आपको। अब तीसरा क्या करता है डॉक्टर? क्या करता है डॉक्टर? आपको जो है एक पेपर पे, आपको जिसको बोलते हैं उसका, उस पे जो है वो 4 दवाई लिखता है। एक लिखता है बी कॉम्प्लेक्स, एक लिखता है आपको विटामिन, और इस तरह से करके आपको 4 दवाई लिखता है। तो क्योंकि डॉक्टर क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो बोला व्हाट इज लाइकली टू हैपन। व्हाट इज लाइकली टू हैपन मींस इनको देने से क्या होगा, इनको देने से क्या होगा। ये 4 दवाई देंगे जिससे आप जो है स्थिति आपकी नॉर्मल पे आ पाएगी, ठीक है? तो व्हाट इज लाइकली टू हैपन मींस आप बता रहे हो कि मैं ये 4 दवाई दे रहा हूं, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आप इस 4 दवाई के माध्यम से ठीक हो जाएंगे। प्रिडिक्शन, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। तो आप जो है 4 दवाई लिखते हैं, फिर क्या करते हैं आप? फिर आप क्या करते हैं? उन 4 दवाई लिखते हैं कि किस दवाई को कितना लेना है, 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन। तो क्या डॉक्टर कर रहा है? डॉक्टर ने एक तो प्रिडिक्ट किया कि ये दवाई से आप ठीक होंगे, प्लस उसने ये बोला कि आप इसको 4 दिन लेंगे तो आप 4 दिन में बेहतर रहेंगे। वो जो जिंदगी भर बोल रहा है आपको लेने के लिए, तो वो प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको, ऑप्टिमाइज कर रहा है आपको। वो बोल रहा है कि व्हाट शुड आई डू अबाउट इट, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं अगर मैं ये प्रिडिक्ट करता हूं ठीक हो जाओगे, फिर क्या भाई ये ठीक हो जाओगे, 4 दिन तक करने का है, उसके बाद में आपको जो है इसको बेहतर तरीके रहने का है। तो आप इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हो, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है दोस्तों? तो ये 4 जो जो पिलर है मैंने आपको जिस एग्जांपल के माध्यम से, बिकॉज एग्जांपल जो होता है बेस्ट वे ऑफ लर्निंग होता है दोस्तों, बेस्ट वे लर्निंग होता है एग्जांपल के माध्यम से। तो मैंने आपको ये सूत्र बताया 4 ब्लॉक का, कि किस प्रकार से आप जो है इस एग्जाम्पल से, इस हेल्थ एग्जाम्पल से डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक और प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, ये 4 हमारे सूत्र। अब हम जरा इसमें अपनी डेटा साइंस को लगाएं। तो जब हम जो हमारा डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक है उसको हम बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, ये और या बोलते हैं डेटा बिजनेस या डेटा एनालिटिक्स। दैट मींस जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या चीज जो है इंटेलिजेंस हमें निकालना, भाई डायग्नोस कर रहे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द इंटेलिजेंस इन दैट, व्हाट एंड हाउ वे द इंफॉर्मेशंस आर बीइंग यूजफुल, और हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया। और दूसरा साइड वाला जो हमारा उसको बोलते हैं एडवांस, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक्स। तो दूसरा साइड वाले को बोलते हैं हम एडवांस एनालिटिक्स।
एडवांस एनालिटिक्स क्यों बोलते हैं दोस्तों? अब आप ये देखिए अगला स्लाइड। अच्छा, तो ये जब हम बिजनेस डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक जब हम करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक मतलब हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम जान रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को जो है स्थिति को बताना है। आप देखिए कोविड का वही जो सिनेरियो था, उसी डेटा पे ये प्लॉट आ गया। अब आपको ये साफ साफ, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। ये साफ साफ बता रहा है पहले आपको कि साहब ये देखिए ऊपर पे इंडिया मैप है, ये वही डेटा पे है, उसी डेटा पे आप तुरंत सुंदर कर बना सकते हैं। आपने ये मैप प्लॉट किया और जिसने बता दिया हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पे कितना आपका कोविड का इम्पैक्ट है, और उसने कलर से बता दिया कि साहब इससे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और इसका इम्पैक्ट है। अब आपने उसी का दूसरा मैप बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीट मैप। देखिए आप उसके स्क्वायर में, और यहाँ पे महाराष्ट्र डार्क कलर से दिखा रहा है और ज्यादा एरिया, जिसका मतलब आपके पास उतना ही स्पेस है, राइट, जो उतने स्पेस में जो ज्यादा प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जिसका ज्यादा प्रोपोर्शन है रेशियो, उसको ज्यादा स्पेस मिलता है। तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा दिखा रहा है और बाकी छोटे हैं। आप देखोगे टूवर्ड्स द लास्ट यहाँ पे ना नीचे पे बहुत छोटे, बिकॉज ये आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में 29 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी में आपके जो है 10 स्टेट ऐसे हैं जो कि ज्यादा कर रहे हैं, बाकी 18 स्टेट्स में बहुत ही कम 50 लोग हैं, 50 लोग ऐसे हैं, बिल्कुल पूरा डेटा। तो आप देखिए वो सारे 50 वाले यहाँ पे साफ दिख रहे हैं, आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो है ये वो सारे स्टेट जो है नीचे पे आ गए। अब आपको उनको ये भी देखना है कि कौन सा स्टेट का वैल्यू कहां पर है। नीचे में बार चार्ट है, पिछली इमेज पूरी कट गई है, ये बार दिखा रहा है हर स्टेट का, उसमें कितने पेशेंट जो है एक्टिव है, कितने आपके रिकवर्ड है, कितने आपके डेथ हो गए। तो हर स्टेट वाइज आपको दिखा रहा है कि आपके कितने पेशेंट। और यहाँ पर इसको बोलते हैं बबल चार्ट। आपने देखा ना बबल, वहां पर आपने यहाँ पर देखिए बबल देखा था इस वाले स्क्रीन में, ये वो बबल चार्ट दिखा रहा है, जैसे ये बबल देखा था आपने, मैं आपको फिर ले आता हूँ वापस यहाँ पर। ये वाला देखा था बबल चार्ट, देखा था आपने, ये देखिए चार्ट बबल जैसा बन रहा था यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान के मैप में। देखिए अभी आपके यहाँ पे आ रहा है, देख रहे ना, तो ये हिंदुस्तान के मैप में बबल चार्ट है, दिखा रहा है। यही बबल चार्ट जो है यहाँ पर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये नीचे पे, ये डेटा साइंस टेक्निक है, तुरंत ड्रॉ करते हैं। ये देखिए बबल जैसे बोलते हैं, ये नीचे आपको अभी दिखेगा स्क्रीन में, ये बबल चार्ट आएगा, गुजरात दिख रहा है, महाराष्ट्र, अलग अलग जो है छोटे छोटे बबल दिख रहे हैं। तो ये बबल चार्ट है। इस तरह से आपने क्या किया, आपने तुरंत ही अपने हिंदुस्तान में होने वाले केसेस को डिस्क्राइब कर दिया तुरंत, विद इन 9 सेकेंड डिस्क्राइब हो जाएगा, विद इन 9 सेकेंड आपको समझते हैं। तो यही तो टेक्निक है, यही तो चीज है जो आपको जानना है। बिकॉज ये अगर समझ गए, इसको लगा डाला तो लाइफ बिकम सिंगल लाला, है ना, वो ऐड आता है। तो ये है चीज, जिसको समझ गए तो आपके जो है नए पायदान पे। तो पहली सीढ़ी है डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक की, और उसके जो डायग्नोस्टिक क्या है, अब आप देखेंगे महाराष्ट्र में केस क्यों बढ़ रहे हैं साहब, तो वहां पर आप रिलेट करेंगे महाराष्ट्र में केस बढ़ने का क्या तरीका है, क्या ट्रेंड है, कितने दिन में बढ़ा है, तो आप उसको वेरियस तरीके से एनालाइज करेंगे करने का। अब दूसरा जो क्षेत्र है तो वो था हमारा सिंपल एनालिटिक्स, और ये हमारा एडवांस एनालिटिक्स। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो ये दिख रहा है, जब भी हमको करना है, अब हमको प्रिडिक्शन करने का है कि हमारे पास में कितने जो है पेशेंट्स हो रहे हैं, राइट। अब आपके पास में जो डेटा सेंसर वाला आता है, वो डेटा आईओटी डिवाइस से आता है। जब वो डेटा बहुत ज्यादा माध्यम में आता है तो हम उसको बोलते हैं बिग डेटा। बिग क्यों? क्योंकि बहुत तेज स्पीड है उसकी आने की। अब अगर उस डेटा को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो मेरा कंप्यूटर तो बोल जाएगा कुछ एक दिन में ही। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि बिग डेटा जो होता है इसका मेन प्रॉब्लम जो है स्टोर, डेटा स्टोर करना। डेटा कैसे स्टोर होगा, तो हम जो है इसीलिए बिग डेटा, आईओटी जो है बिग डेटा को जनरेट करता है, और बिग डेटा को हमें जब स्टोर करना है तो हम अगर नॉर्मल सिस्टम में स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए हम क्लाउड का सहारा लेते हैं। क्लाउड मीन्स वो, जैसे आपका गूगल का अकाउंट है ना, आपको नहीं मालूम कहां पर है, वो कहीं कहीं सी सर्वर बना हुआ रखा हो, इससे आपको डेटा आता है, तो वो क्लाउड हो गया। क्लाउड मीन्स के वो आप किसी तार से नहीं, डेटा जो है पैकेट्स के थ्रू आता है, इंफॉर्मेशन पैकेट थ्रू, और वो जो है आपके उस पर सर्वर में स्टोर है, तो वो क्लाउड हो गया। और क्लाउड और AWS जो है एक क्लाउड का, अमेजन वेब सर्विस है, जैसे गूगल का है, गूगल कोलैब करके सर्विसेज है। इस तरह से बहुत से लोगों के अपने
क्लाउड जो है सर्वर जो होता है इसको बोलते हैं हम डेटा सेंटर है। ठीक है, अब जब हमारे पास डेटा लाभ हो जाता है, इसको सॉल्व करने का डेटा हमारा कई तरीके का आपको मालूम है, इमेज भी आ रही साहब, वो भी आ रहा है, वीडियो भी आ रही है। इनको सॉल्व करने के लिए हमारी जो टेक्निक होती है हडूप बोलते हैं इसको, हडूप टेक्निक होती है, इसको हम इसको बिग डेटा को सॉल्व करते हैं और उस पर जो हम स्पार्क करके जो है लैंग्वेज का यूज करते हैं, इससे हम उस डेटा को एनालाइज कर सकें। ठीक है, डेटा एनालाइज क्यों करेंगे, क्योंकि अब हम उस पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक लगाते हैं, एआई। आर्टिफिशियल टेक्निक क्या करता है, हमारा उन पिक्चर को बेटर रीड करता है, उनको समझता है कहां पर उसको क्या हो रहा है, कैसे उसको समझे। मशीन लर्निंग लगाते हैं उसमें हम, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है हमारा जो रिपीटेड बिहेवियर है पेशेंट का उनको बताता है। और जैसे हमारा मशीन लर्निंग जो है वो हमारी जो है प्रिडिक्शन वैल्यूज को इम्प्रूव करता है। जैसे अब हमने एक रिलेशन बनाया था ना मॉर्निंग अर्लियर कि नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, साथ इम्यूनिटी कम है। अब हमारा एक ही वेरिएबल जो आया उसमें, इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट। अब यूनिवेरिएट रेग्रेशन जो होता है वो हमारा मशीन लर्निंग का एस्पेक्ट है, और उस पर जो हम जितना डेटा डालेंगे, जितने लोगों का टेस्ट हुआ, जितने पेशेंट, हम कैसे इसको बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमारे पास में 5.5 लाख लोग हमारे जो है इन्फेक्टेड थे, इन 5.5 लाख लोग का इम्यून सिस्टम कैसा था, अगर वीक था, बेटर था, तो आपने, और जो लोग हमारे वो कर गए एक्सपायर कर गए और जो रिकवर कर गए, आपने इन सारे अगर लोगों का इम्यून सिस्टम आपने स्टडी किया डेटा, तो आपका एक रिलेशन आ जाएगा, और उस रिलेशन को बोलते हैं रेग्रेशन, जो कि हमारा मशीन लर्निंग प्लॉट करता है। फिर डीप लर्निंग, जो फोटोज होती है दोस्तों, उन फोटो को हमें स्टडी करना पड़ता है कि वो फोटो क्या चीज बोले। जैसे एक्सरे फोटो थी, एक्सरे से इन्फॉर्मेशन निकालने की जो प्रतीक टेक्निक होती है उसको डीप लर्निंग बोलते हैं, है ना, डीप लर्निंग। अब ये अलग अलग जो इनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, राइट। मैं कई स्टार्टअप्स को जो है मेंटर करता हूँ, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी आने वाले सब प्रोग्राम जो है, इन प्रोग्राम माध्यम से आप अपने आप को और जी जान सकते हैं। फिर एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है आपको पूरे इस समीकरण में से, मान ली कोई मेडिसिन बनी, ब्लॉकचेन क्या बोलता है कि आप कैसे किस प्रकार से ये जाने कि इसमें पूरा ट्रस्ट फैक्टर है कि चीजें करी गई सही है, यानी दवाई जो निकली है वो पहुंची है। तो इसमें इस ट्रस्ट फैक्टर में, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए, जब आप कभी किसी शॉपिंग जाते हैं, आपके पास में कार्ड तो एसबीआई बैंक का कार्ड है, पर उस पे जो है वीजा लिखा हुआ है, और आप गए हैं साहब कहीं शॉप पे करने के लिए, आपने लिखवा लिया। जैसे आप कार्ड स्वाइप करते हैं, आपका जो है ब्लॉकचेन होता है, जो ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन है एज अ ब्लॉक, एज अ इनपुट ब्लॉक जाती है एसबीआई बैंक के पास में, वीजा वाले के पास में, और वो वेट करता है कि भाई ये जो है, तब दोनों लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये डिफॉल्टर नहीं है, बैंक बोलता है, और ये बोलता है वीजा की ये इसके सप्लाई की जो पेमेंट हिस्ट्री बेटर है, और जब दोनों ही अप्रूव कर देते हैं, कंसर्न देते हैं, तब वो ट्रांजेक्शन जो है फॉलो करता है आगे पे। ये एक ब्लॉक चेन है। ब्लॉक चेन मीन्स एक जो है चेन जो उसमें आपका ट्रस्टेड वे ऑफ आगे बढ़ता है। सेम वे हम कोविड में बहुत से ब्लॉकचेन के होते हैं। जब आप अपना आरोग्य सेतु ऐप डालते हैं, आप उसको बताते हैं अपनी स्थिति को, आप बता रहे हो कि आपकी स्थिति को जो है सेफ रखा जाता है, उसको लोगों को शेयर नहीं करते हैं। तो आरोग्य सेतु में जो है ब्लॉकचेन प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन को सेफ रखा जाए, और आप अलग अलग जो ग्रुप में लोगों को मालूम पड़ सके, पता चल सके कि आप कहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन हमारा कोविड में बहुत यूज हो रहा है। तीसरा टेक्स्ट एनालिटिक्स, सोचो मैंने बताया आपको, किसी ने इसकी दवाई के आजाद किया है और वो उसको सही किया कि नहीं किया। तो ये सारी जो है एडवांस एनालिटिक्स की तैयारी है दोस्तों। एक है हमारा जो डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक वाला है, इसको हम एक टूल टैबलू यूज करते हैं, और ये सारी जो पूरी जो टूल टेक्निक है, इसको हम पाइथन और आर पे करते हैं दोस्तों। ये पाइथन और आर हमारी जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को शेप करने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम कोविड सिनेरियो को रिजॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी डेटा को हम जो है किसी भी इंडस्ट्री डेटा को हम सॉल्व करते हैं। पहले हमारी जो है किसके लिए हम कर रहे हैं वो, फिर आता हमारा एस्पेक्ट है डेटा, और फिर तीसरा आता हमारा टेक्निक। पहले टेक्निक पे जाएंगे तो हमेशा मिस कर देंगे, ऊपर नीचे चलेंगे तो हमेशा जो आपका आउटकम और सब कुछ चीजें बराबर रहेगी। ओके, आइए आगे देखें क्या है। तो ये आपके लिए मैंने बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर एक ये प्लॉट क्या रखा है, जहां पर ये हमारे
आर्टिफिशियल, आप लेफ्ट साइड देखें पहले, लेफ्ट साइड में जो रूल बेस्ड मशीन लर्निंग डीप, जो मैंने अभी आपको सब बताया चीजों को, है ना। जैसे आप देखते हैं, आप गूगल पे बोलते नहीं है, आप गूगल बोलते हैं ये वाला नाम का फोन नंबर आ जाए, तो आप बोलते हैं नाम, उसका फोन नंबर आ जाता है। तो क्या करता है वो, आपकी स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे जो आप लिखते हैं उसको स्पीच, तो ये सारा जो प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम एनएलपी, जो टेक्स्ट एनालिटिक्स के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज जो हमारी जो बात कर रहे हैं, और अब राइट साइड में एकदम आइए, राइट साइड में आता है डेटा साइंस। डेटा साइंस जो बता रहा है डोमेन, डेटा और टेक्निक, जो मैंने आपको बताया आपको। ठीक है, इसको अप्लाई कहा गया है इंडस्ट्री के साथ में। इस पूरे डेटा साइंस का एप्लीकेशन है इंडस्ट्री। कौन सा भाई? कोविड में। अब आप क्या कर रहे हैं साहब, कोविड पे जो आप अगर काम कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं हाउ आई एम अप्लाइंग दीज टेक्निक्स इन द डोमेन ऑफ कोविड विद द डेटा विद द टाइम। और ये टेक्निक्स हैं, ये सारी जो मेथोडोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की और डीप लर्निंग, जो मैंने आपको बताई कैसे ये यूज हो रही है टू डू आवर मॉडलिंग ऑन द डेटा एंड गेट एन आउटपुट, एंड दैट आउटपुट इज ट्राइंग टू हेल्प अस। जैसे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए मशीन लर्निंग, और हम अपने प्रिडिक्शन को बेहतर कर रहे हैं तो हम एएनएन मेथड कर रहे हैं, हम इमेजेस को देख रहे हैं तो हम डीप लर्निंग कर रहे हैं। तो ये सीएनएन जो होता है इसको बोलते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर विजन होता है। जो एएनएन है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। और जो हमारा किस प्रकार से, जैसे हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को कैरी करा जाता है, जो हमारे रिस्पॉन्स देते हैं, सेम वे हमारे डेटा को सेंस करके उसको एनालाइज करके ये हमारा एआई काम करता है। तो ये हमारा लैंडस्केप है। इस लैंडस्केप के तहत हम जो है वेरियस टेक्निक्स को यूज करते हैं इन द पार्लेंस ऑफ डेटा साइंस, अप्लाई टू द पार्ट ऑफ डोमेन एंड टेक अ डीप डाइव ऑन दिस टेक्निक्स विच इज एआई, एमएल एंड डीएल, बिकॉज सारी चीजों को एआई, एमएल, डीएल के तहत में समीकरण को बनाया जाता है। और ये सारी टेक्निक्स है सॉल्व करने की डेटा पे, जो किसी डोमेन, जो किसी एरिया को जो है स्पेसिफाई करता है। ओके दोस्तों, तो आइए आगे देखिए क्या है। तो अगर हमारे पास में डेटा साइंस को हम कैसे जाने, तो अगर हमारे पास में डेटा है, उस पर अगर हम इंसाइट करेंगे, प्लस अगर उस पर एक्शन लेंगे, तभी हमको जो है डेटा का वैल्यू मिलेगा। अल्टीमेटली कोई भी काम करने के लिए यू वांट टू टेक आउट वैल्यू, तो डेटा साइंस से आपको वैल्यू ड्राइव करना है अपने उस डेटा पे। उस पे जो है इंसाइट किसका है? आपका, जो आपने डोमेन का लगाया, और उस पे एक्शन क्या है? जो आपने टेक्निक लगाए। तो ये तीन व्हील जो है, डेटा, इंसाइट, एक्शन, उस पे जो आपको निकला आउटपुट है वैल्यू, जो आपको, ये डेटा साइंस है वो निचोड़ है साहब। ठीक है, आइए अगेन, ये डेटा साइंस में तीन व्हील आप जानना है, और इसमें रोल क्या क्या है, क्या क्या रोल्स है। अब आपके जहन में बहुत, जो अभी आपको मैंने क्लियर किया, ये टेक्नोलॉजी जो है कैसे यूज होती है, अब आप क्लियर हो गए होंगे। मेरे ख्याल से 99.9% आप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि अब कैसे यूज हो रहा है, क्या चीज है। अब थोड़ा सा आपको और जो है, आपको थोड़ा सा और एक चीज बताता हूं मैं आपको, कि ये जो है आपके जो कुछ और जो आपको कंफ्यूजन होता है, आप अभी वो क्लियर करता हूं। देखिए आपको रोल्स क्या क्या होते हैं इसमें, और बस कुछ देर के लिए आप और थोड़ा साथ दें। देखिए, पहला जो रोल सुनते हैं आप डेटा साइंटिस्ट का, पहला रोल सुनते हैं डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट, अब देखिए इधर देखिएगा, इधर लिखा हुआ है डेटा साइंटिस्ट वो होता है दोस्तों। अब इसको आप तीन जो व्हील में दिखाए थे ना, एक बार फिर दिखाता हूं, पर आप इसको देखिए, इनको अपने दिमाग में पिक्चर बना लीजिए। अगर दिमाग में पिक्चर रहेगी, फोटो रहेगी, तो हमेशा बहुत चीजें समीकरण बहुत से सॉल्व हो जाएंगे। ये पहला व्हील जो है उस क्षेत्र का है, डेटा का है, और जो एल्डिस का है। अब आपको हम आते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन होता है दोस्तों, बताइए मेरे को। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं डिजीज के लिए फार्मा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो क्या है साइंटिस्ट? ये क्या कर रहे हैं, ये फार्मा उस पर्टिकुलर एरिया को जानते हैं, उस डोमेन को जानते हैं ना, तो वो डोमेन जानते हैं। दूसरा जो है वो डेटा पे जानते हैं, कैसे किस डेटा पे काम करना है, जो भी डेटा उनका आ रहा है। और तीसरा, वो उन तकनीक को लगा रहे हैं जो वो टेस्ट कर रहे हैं कि वो क्या उससे वो
अलग अलग मेथोडोलॉजी लगा के कौन सा नया जो है आपका जो आउटकम निकल के आ रहा है। तो वो साइंटिस्ट क्या है? साइंटिस्ट वो है जो उस एरिया को जानता है, उस पर्टिकुलर डेटा को जानता है और उस टेक्निक को जानता है, तो वो साइंटिस्ट हुआ। तो डेटा साइंटिस्ट कौन हुआ? डेटा साइंटिस्ट वो हुआ जिसको के किसी क्षेत्र की डोमेन के बारे में मालूम है, उसको ये मालूम है कि उनमें कौन कौन से डेटा आते हैं, क्या आता है, और तीसरा वो जो है वो उस पे लगने वाली टेक्नोलॉजी पे सॉल्व करना उसको आता है। अब राइट पढ़िए उसको, देखिए मैं बताया था आपको पाइथन लैंग्वेज, मैंने बताया था आपको ये सब जो है जो लैंग्वेज होती है जो सॉल्व करते हैं एडवांस एनालिटिक्स को, आर ऑफ पाइथन, ठीक है। और ये स्पार्क मैंने बोला था, तो उसको ये सब मालूम है कब लगाने का है, और ये जो है वो उसका स्किल्स है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर रहा है, राइट। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कहाँ फॉल कर रहा था? एडवांस वाले साइड पे। तो साइंटिस्ट वो हुआ जिसको कि उसका जो रोल है वो सारे लार्ज डेटा पे जो काम करके जो है उसको आउटपुट देता है। क्लियर? डेटा साइंटिस्ट कौन हुआ? डेटा साइंटिस्ट वो उसको तीनों पिलर पे जो मजबूती से पकड़ हो काम करने की। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है साहब? दूसरा है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट कौन हुआ? अब आप सोचिए उन तीन व्हील, डेटा एनालिस्ट वो हुआ जिसके जो बिजनेस नहीं जानता, जिसको नहीं मालूम साहब डेटा ये किस है, और उसको डेटा मालूम है और कहाँ कैसे उस पर जो है टेक्निक लगाने की है, ग्रास के दो व्हील उसको मालूम है, वो डेटा एनालिस्ट है। तो ये क्या करता है? देखिए इसको लगा, ये स्टैटिस्टिकल जो डेटा को क्लीन कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, डेटा कौन सा आ रहा है हमारा, डेटा आईओटी का है, इमेज का है, वो कलेक्ट करता है, और वो जो है अपना डेटा को लैंग्वेज जो यूज कर रहा है पाइथन और कम्युनिकेट कर रहा है, और क्या कर रहा है वो कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइजेशन कर रहा है, वो डेटा को को दिखा रहा है कैसे क्या चीज, और इसमें जो है मशीन लर्निंग टेक्निक मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो आपने अभी पहले पढ़ा। समझे एकदम क्लियर हो चीजों को? कितना स्पष्टीकरण चीजें एकदम पूरा आपको, ये $1 मिलियन आपको चीजें मिल रही हैं यार दोस्तों, इतनी साइंस नहीं मिलती है, ये आप तक पहुंची है, आपको पता आ रहा है, सोचिए आप सौभाग्य वाली हैं, आप जौगाली हैं, सब चीजें, ये सब चीजें मैं आई शेयर विद इन द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग लाइक IITs एंड IIMs एंड आउटसाइड। पर मनोज जी ने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा चलिए आपके बीच में इन चीजों को रखता हूँ, है ना। ये डेटा आर्किटेक्ट, अब आर्किटेक्ट कौन होता है? आपको मालूम है घर कौन बनाता है? घर का होता है ना आर्किटेक्ट, बनता है ब्लूप्रिंट बनाता है, कैसे आपकी बिल्डिंग दिखेगी, उसमें जो है किस तरह नक्शा होगा, और कौन आदमी कहाँ दरवाजा होगा। इसलिए जो है डेटा जो होता है वो कौन होगा? आर्किटेक्ट। वो होगा जो बताएगा कि हमारा डेटा कहाँ से कैसे आएगा, कहाँ पे स्टोर होगा, कितना साइज होगा स्टोरेज का, हमारे फ्रंट कैसे दिखेगा स्क्रीन, वो डेटा होता है आर्किटेक्ट। क्रिएट ब्लूप्रिंट फॉर डेटा को मैनेज करने का ब्लूप्रिंट बनाता है, देखिए, है ना। और ये इंटीग्रेट करता है डेटा कैसे आ रहा है, कहां से, इसका रोल जो होता है इसका पूरा, है ना। तो आपको अपना रोल भी चूज करना है, आपने क्या करना है, और इसको जो है मशीन लर्निंग और उससे कोई मतलब नहीं है, देखिए लैंग्वेज में कोई मशीन लर्निंग मतलब नहीं है इसको, ये इसको मालूम है डेटा कैसे आता है, डेटा कैसे को स्टोर करना है और कहाँ पे रखना है। आपने देखा ना जो वेयर हाउस होता है, आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए कभी मॉल्स में, अलग अलग जगहों पे एक जगह पूरी लाइन जो है स्टेशनरी की है, एक लाइन ग्रोसरी की है, एक लाइन वो है, तो क्या हो रहा है, वो स्टोर है ना, वेयर हाउस में कर रहा है, और डेटा जो है ऑब्जेक्ट अरेंज है उसमें। सेम ऐसे ही जो है डेटा आर्किटेक्ट डेटा कहाँ पे अरेंज होगा पूरे आपके डेटाबेस में, उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका बताता है, ये काम करता है। इसको मशीन लर्निंग से तो कोई मतलब नहीं पूरा करने के लिए। और देखिए कौन कौन सी कंपनी उनको हायर करती है, मैंने बताई, तो मैं एक आपको दिखाता हूँ कि इस तरह के रोल कहाँ आते हैं। डेटा साइंटिस्ट कौन हायर करते हैं? आप देखिए गूगल जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इस तरह की कंपनियां जो है डेटा साइंटिस्ट को हायर करती हैं आप में से। जो डेटा एनालिस्ट कौन हायर करता है? IBM, HP, डेल, इस तरह की कंपनियां जो है डेटा एनालिस्ट को काफी हायर करती हैं। और डेटा आर्किटेक्ट जो है वीजा, है ना, मास्टर कार्ड, बैंक, कोका, इस तरह कंपनियां जो है हायर करती हैं डेटा आर्किटेक्ट्स को, है ना। और फिर जो है डेटा इंजीनियर, जो कि आदमी काम करता है सिर्फ डेटा को हैंडल करना, जैसे आप कहते हैं हार्डवेयर इंजीनियर, जो हार्डवेयर काम करते हैं, इनका काम होता है सिर्फ डेटा को मैनेज करना, डेटा को साफ करना, रखना, सही तरीके से बनना, है ना। ये स्किल सेट जो है हर इंडस्ट्री, जैसे फेसबुक, अमेजन पर बहुत डेटा आता है। आप सब जो रिक्वेस्ट करते हैं परचेज का,
है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेसबुक, इन सब में डेटा आता है। इन डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे मैनेज करें, कैसे रखें, वो डेटा इंजीनियर काम होता है। बहुत रिक्वायरमेंट होता है लोगों का, अगर आपने आपको निपुण कर ले इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में और इन पर्टिकुलर एरिया में। और फिर आता है रोल स्टैटिस्टिशियन का। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो वो जिसने स्टैट्स पढ़ी है, जो बीएससी स्टैट्स है, एमएससी स्टैट्स है या बीई स्टैटिस्टिक्स है, राइट। इन ये क्या करते हैं, ये नए नए जो नए टेक्निक होते हैं ना, उनको ये बनाते हैं, नए नए मॉडल बनाते हैं। जैसे हम देखा लिंक्डइन है, जॉनसन, पेप्सिको, ये नए मॉडल बना रहे हैं, नए नए फॉर्मूले बनाते हैं, अपने समीकरण बनाते हैं जो अपने सॉल्व करने की चीजों को। और ये जो है आपको बताते हैं कहाँ पर आपका जो है यूज करना है इन पर्टिकुलर चीजों। ये कंपनियां जो है स्टैटिस्टिशियन को हायर करती है, लिंक्डइन वालों जो है, जॉनसन है, पेप्सिको, बहुत सी है, तो छोटा सा नाम लिखा हुआ है। ये आपको दिखाने के लिए किस प्रकार से एक रोल पे कितनी जो है अपॉर्चुनिटी आगे आती है। और देन उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट वो होता है जिसको बिजनेस की नॉलेज है और उसको सिर्फ पहला वाला व्हील जो है, जो वो वहां पर एनालाइज कर पाता है। बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक वाले एनालिसिस को बहुत अच्छा करता है ना। तो बिजनेस एनालिस्ट होता है जो कैसे जो उसको समझना है, कैसे डेटा दिखाना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे डिस्क्राइब करना डेटा को, कहाँ पे क्या फॉल्ट है, कितने पेशेंट हुए, कहाँ हुए, कब हुए, क्या था, वो चीजों बताने वाला जो क्यों हो रहे हैं। तो डिस्क्राइब करना और उसको डायग्नोस करना काम बिजनेस एनालिस्ट करता है। तो ये रोल्स है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, जिसको बोलते हैं डेटा साइंस, जो कि आपने बताया 3 व्हील्स, 4 ब्लॉक, 3 टीज, और इनका जो है समीकरण है जो आपको सामने रखा है। अब अगर आपको इस पे काम करने का है तो काम करने के लिए पहले होता है एक बिजनेस प्रॉब्लम रहेगी, उस पे आप जो है डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा को तैयार करेंगे, और फिर आप उस पे, तो पहला बिजनेस प्रॉब्लम है, पहला वाला व्हील आ गया। फिर बाकी दो जो लाइन है वो आपके जो आपके जो सेकंड व्हील है, डेटा को डिजाइन करना, डेटा को आपको इकट्ठा करना, और फिर उसके बाद में आप टेक्निक चूज करते हैं कौन सा आपको मेथड लगाना है, और उस मेथड के बेस पे आप जो उसका आउटपुट लेके आते हैं, उसको बोलते हैं रिजल्ट्स। और फिर रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं कि भाई कितने होने चाहिए थे पेशेंट। जैसे किसी ने बोला था कि मई 15 तक, सॉरी हाँ, जून 21 तक हिंदुस्तान सारा जो है कोरोना खत्म हो जाएगा, सब कुछ जाएगा, राइट। अब उन्होंने जिस मॉडल पे बोला होगा उस मॉडल में डेटा पूरा नहीं होगा, उस मॉडल को बराबर से नहीं लगाया होगा। अब अगर उसको देखेंगे तो वो ही दोनों पूरा ही समीकरण चेंज हो गया है। अब बोलते हैं कोविड जो है इतना पहुंचेगा। तो जैसे जैसे डेटा आता है, जैसे जैसे हम नए मॉडल लगाते हैं, कि कैसे लगाने की टेक्निक है जानना जरूरी है। ये सेशन के माध्यम से आपको बताया गया कि कितना ब्यूटीफुल क्षेत्र है काम करने का, जहां पे आप इसको काम कर सकते हैं। और फिर आपने ये दोस्तों कई तरह के टूल जो यूज होते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। कुछ टूल बोलते हैं कमर्शियल, जो कि पेड होते हैं, जो जैसे एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मैटलैब आप लोग यूज करते हुए आपने न सुना होगा, आपके टीचर्स, है ना। और कुछ ओपन होते हैं जो फ्री है आपको यूज करने, आर है, पाइथन है। टिपिकली हम आर और पाइथन पे ज्यादा जोर देते हैं लोग करने के लिए एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, कि कैसे इसको यूज करें। और पॉपुलर टूल में आर और पाइथन पे, इन पे डेटा को कैसे उसको करें। और ये चीजें जो है आज जो है हम करीब 150 रिसर्च लोगों को जो गाइड कर रहे हैं उनके रिसर्च पे करने के लिए। आज जो है कई अंडर ग्रेजुएट लेवल के लोगों को, हजारों लोगों को जो है इस माध्यम से मैं आपको बताता हूँ आगे। और ये जो है हमारा मेथोडोलॉजी होती है, जब पाइथन को इंस्टॉल करके आप उसको जो है यूज कर, टूल्स को इंस्टॉल करना है, टूल से आपको समझना होना है, फॉर्मुलाइज उसके सिंटेक्स क्या है, उससे कैसे उसको आप लिखें, कैसे उसके आउटपुट को देखें और उसको प्रेजेंट करें। तो ये किसी भी टूल को समझने के लिए, जानने के लिए उसकी विधि है दोस्तों, ये उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो आपकी जो है ना। तो ये जो है आपके सामने जो रखा था कि बिग डेटा जो हो रहा है, डेटा आ रहा है, उस पर हमें बिग एनालिटिक्स करना है, जिससे हमें ज्यादा वैल्यू मिल सके, बिग वैल्यू मिल सके। सो बिग डेटा